नमस्ते आंटी जी। Good Hi, good morning, morning. Bete. Good morning, Good Diti. morning, Good morning. ma'am. Very good morning. And to everyone on the YouTube, good morning, good afternoon, good evening, wherever Good you are morning. around the world. Good Very, morning. very good morning. So कल तुमको ऐसा लगा ना प्रिया कि सारा रिवॉर्ड मतलब कहीं भगवान दे देते हैं वापस फॉर ऑल द अनसीन वर्क दैट यू डू. It's not Sara. Multi foods. मतलब मैं हाँ I was in the seventh heaven and I was not. Celebrities को कैसा लगता होगा कल मैं वो सोच रही हाँ, सेलिब्रिटीज को भी इतना नहीं प्यार और वो सब मिलता होगा. मतलब थी। रियल दिल वाले रिश्ते थोड़ी होते होंगे, पता नहीं उनके, क्योंकि कई लोग इसलिए भी सेलिब्रिटीज को केक भिजवाते हैं, फ्लावर्स भिजवाते हैं, विशेस भिजवाते हैं, बिकॉज वो होता है ना कि बाकी सब लोग लुक का मतलब सबसर्विएंट फील करके कि अरे वो करना चाहिए, कहीं नाराज ना हो जाए, दैट And वाली I, फीलिंग. मैंने तो मतलब मुझे लगता ही नहीं मतलब इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस एंड आई डिडंट या वांट कि मैं एक एक लिखकर सबको वही कॉपी पेस्ट करूं. आई मुझे वो अच्छा नहीं लगता तो आई वाज राइटिंग. फर्स्टली आई वाज राइटिंग पर्सनलाइजिंग. पर्सनलाइज्ड. हाँ तो मैं लिख रही थी. बट मुझे लगा कि आई वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ द फोन मेमोरी एंड आउट ऑफ द फोन बैटरी टू. शाम को जाके ऐसा लगा कि यार मतलब मैं कल तसल्ली से बैठकर मैं सविंदर आंटी को फोन करना चाहती थी. मेरे को वो मिल नहीं पा रहा था कि बिल्कुल भी कल ऐसा हो रहा था कि यार. बट आई एम ब्लेस्ड. आई एम रियली आई डू नॉट नो मैंने पता नहीं क्या कौन कौन से जमाने में क्या कुछ पुण्य किए होंगे कि मैं आप सबके जमाने में किया है संपर्क. तुमने सब कुछ. तुम रोज कर रही हो इतना ज्यादा सेल्फलेसनेस और इतना डेडिकेशन टू समथिंग लाइक दिस. सो इसी जमाने में कर रही हो प्रिया, या किसी किसी भी और जमाने में किया होगा, वो तो डेफिनेटली किया ही होगा. भगवान मतलब ऐसा रखे यूनिवर्स मुझे कि आई कीप ऑन डूइंग द थिंग्स दैट आई एम डूइंग. एंड वो बहुत ही छोटी चीज है मैं जो कर रही मतलब इट्स नॉट अ बिग थिंग. मुझे लगता है कि नहीं. बट द अमाउंट ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स एंड द विशेस आई गॉट यस्टरडे. पहले पिछली बार भी मिले थे अब की बार भी. मतलब हर बार ना वो उससे मतलब डबल ट्रिपल ऐसे होते जा रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच. एंड yesterday was absolutely fantastic day for me. और matlab it went everything went like the manifested dream. One of my dream got manifested yesterday. और बहुत बहुत मतलब this birthday was like a dream for me. और but I बूम. didn't want. मैं ये चाहती थी कि मैं सबको मैसेजेस का रिप्लाई करूं. मुझे बहुत खराब लग रहा था. बट आई वॉज रियली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम yesterday. तो मुझे लगा कि मैं तसल्ली से भाग भाग के नहीं वही बैठ कर आराम से करूंगी. And thank you so much everyone for all your wishes and for all the. आप लोगों ने तो अपनी डिक्शनरी खाली कर दी पूरा लिखकर. मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा कि कैसे नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी हमारी डिक्शनरी में बहुत सारे शब्द हैं. मैम थैंक मतलब मैं बता नहीं सकती. माय हार्ट वाज कमिंग आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि इतना ज्यादा मुझे आ रहा था कि यार मतलब मैं सभी को यही बोल रही थी. मतलब मैंने मतलब पहले क्या लाइक बर्थडे से पहले आई यूज्ड टू शाउट मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है. अब की बार आई वाज नॉट लाइक दैट. आई एम अ काम पर्सन नाउ. आई जरूरत ही डिडंट नहीं पड़ी ना. जरूरत ही नहीं पड़ती है ना. हैव यूनिवर्स ने नॉइस कर दी थी. प्रिया एब्सोल्युटली प्रिया 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 यस. बेटे हमारी डिक्शनरी अभी भरी पड़ी है. हाँ, आई अगला नो. जन्म ऐसे अगला थोड़ी ना, जन्मदिन. आंटी की कविताओं का खजाना है पूरा वो. आंटी थैंक इज अ यू. खजाना, शी इज अ थैंक ट्रेजर यू बेटा, हाउस. थैंक यू. अगला जन्मदिन देखना जरा. थैंक यू हाँ हाँ. थैंक यू सो मच. एंड मैम ऐसा हो रहा था ना कि आई डिडंट वांट टू. आई वाज इन अ पोजीशन दैट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज. मतलब मैं सबको हैंडल नहीं कर पा रही थी ना एक साथ. तो बेटे मैं जब मैं योगा तुम्हें हक करना चाहती थी. ओ मैम मतलब मुझे तो इतना वो लगा कि मैं मैम से बात करके काफी टाइम बात करूं. बहुत टाइम से मैम से बात नहीं हुई है सविंदर आंटी से. तो मैं करूंगी कॉल बट नहीं हो पाया. आज मैं करती हूँ आपसे बात. एंड मैं जब योगा क्लासेस के लिए गई ना मैंने उनको बताया नहीं था कि मेरा बर्थडे. जस्ट इमेजिन लाइक हाउ इट वेंट. मैंने बताया नहीं था. जस्ट इट्स ओनली बिकॉज कि मैं शायद रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी सबको. तो मैंने बताया नहीं उनको. तो माय फ्रेंड वाज लाइक द वन हु वाज अकम्पनिंग मी टू द योगा क्लासेस. तो वो ना उसके हाथ में कुछ था वो पैकेट लेके गई हुई थी. मुझे लगा वो अपने सामान वो थेराबैंड वगैरह ले रखा होगा उन्होंने. तो मैं गई और फिर जब हम लोग कंक्लूजन हुआ ना तो उसने ना सबको मिठाई खिलानी शुरू कर दी.
तो मैम जो हमारी योगा ट्रेनर है उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, किस खुशी में खिला रहे हो सीमा? तो शी सेड कि प्रिया का बर्थडे है। मतलब मुझे पता ही नहीं मैंने क्या मतलब क्या ऐसे फ्रेंड्स ऐसे फैमिली मुझे मिली है सुपर एक्सेलरेटेड एंड शी इज द पार्ट ऑफ दिस फैमिली शी नोज टू हाउ मच एक्सटेंड पीपल लव मी एंड आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर एवरी वन ऑफ यू आई एम सो लकी टू बी हियर एंड आप लोग मतलब बहुत ज्यादा करीब हो मेरे दिल के, इसलिए मैं सबको फिर से मैं रोना नहीं चाहती अभी, but I am really like my whole day was a magic yesterday and it will be always like आप लोगों की blessings, आप लोगों का प्यार रहा तो मैं ऐसे ही रहूंगी हमेशा। आप लोगों की मतलब जितनी हो सके मैं मदद पूरी दिल से करूंगी and I am like मेरी responsibility I know और बढ़ गई है। Thank you so much everyone. हाँ, Thank इसका you ये ma'am. मतलब नहीं है कि हम सब आपको परेशान करते रहें और पूछते रहें क्योंकि आई थिंक इनफ टीचिंग्स हमारे पास अभी हैं। कितने हमारे 100 वीडियोस कुछ हो रहे होंगे अभी तक कुल मिला के, है ना? 100 से ऊपर हो गए मैम। यस हाँ, 100 के ऊपर हो गए होंगे, इसलिए हमारे पास 100 वीडियोस हैं, तो हमें बार बार प्रिया की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होके हम काम करेंगे, अपने आप पढ़ेंगे सीखेंगे। और बाकी तो सारी टीचिंग्स है, इतना है ना। रोज का सुबह आई थिंक 1 hour 20 minutes इज ऑलरेडी देयर। और बाकी सौम्या समराइज करके दे देती है, वो अपने आप में एक पूरी किताब है। एंड सो पीडीएफ भी सौम्या ने बनाया था। कल शायद सौम्या ने ध्यान नहीं दिया, वो जूम पे ना मैंने लिखा था कि वो पीडीएफ बनाया था ना सौम्या ने सारा सेग्रीगेट करके। मतलब हाँ, यूट्यूब में तो है ही है वो सेग्रीगेटेड सारे के सारे जो प्रैक्टिसेस हैं। फॉर मनी यू हैव टू डू दीज प्रैक्टिसेस, फॉर वेल्थ फॉर योर हेल्थ यू हैव टू डू दीज प्रैक्टिसेस। तो सौम्या ने भी एक पीडीएफ बनाया ना मैम, वो सेग्रीगेटेड सारा। वो भी सौम्या एक बार फिर से आज शेयर कर देना आप ग्रुप अच्छा, में। नहीं वो मैंने नहीं देखा है, आई सी अच्छा दैट। बट तुमने जो सौम्या के सारे समरीज होता है वो तुमने यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया है ना, नीचे टेक्स्ट में? यस मैम हाँ, यस, वो वो मैं मैंने डाल देखे थे, मैम वो मैंने देखने शुरू किए मैम हैं। मैंने तो उसका पूरा पीडीएफ का निकाल भी दिया। अच्छा, हाँ प्रिंट आउट। यस, ये ऑल देखो 30 सौम्या, पेजेस। तुम्हारा काम कितना फार एंड वाइड थैंक जा यू रहा सो है। मच सौम्या। I can thank you. I will Thank you. definitely call you in personal to I thank. feel happy. So Lots much. No, of no, please call her gratitude. in person and tell her what she's done. That will be Thank very you so nice, much. Lots of amazing. gratitude. It Yeah, means so a now lot. Soumya, I don't know whether you have noticed that तुम्हारे सारे emphasize one-liners और सारी summary जो होती है, it's there, it goes, I mean Priya puts it YouTube के साथ में नीचे, हाँ so मैंने that सौम्या people को can बताती, get, yeah, all सौम्या the को मैं बताऊंगा, मैंने कहा सौम्या तुम्हारा वो, मैंने कहा सौम्या तुम्हारा कर रही हो कहीं तुम कॉपीराइट मत लगा देना। हाँ राइट, नहीं जब वो किताब लिखेगी फिर वो कॉपीराइट लगाएगी। किताब भी बहुत जल्दी आने वाली है इसकी। तो यस नाम भी मैम सोच श्योर। लिया है मैडम ने नाम भी सोच लिया है किताब का। वाह, When we met, we were discussing how to come up with the book and what she needs to write, पहले बाद में everything. मैंने भी सोच लिया है पक्का कि कर जब लिया इसको वो भाई। बुक का जब अवार्ड मिलेगा तो मैं फ्रंट रो में बैठ के कौन से कलर के मैंने कपड़े पहने होंगे, मैंने ये भी सोच लिया है। Yeah. It was glorious night. I mean, worthy. Yeah. Yeah. हमने already we have done that day where we are both हाँ, there. we've lived that day when Soumya is getting an award for summarizing all the points that we do in the morning and how to go about it, how to write, and then she's getting an award and how I'm sitting in the front row. And then she wanted to share the award with me and how I went on the stage. And then, she gave her acceptance speech and what I was wearing. So everything is very clear. Everything is done. Okay. In Wow. conversation, yeah, we've not just visualized, we've lived it by speaking, thinking, visualizing everything. That's how beautiful life is. Indeed. So just be excited for that book to come. All of us are going to buy it from the market, from Amazon. Okay, so we continue with the concluding chapters and it's called Your Magic Rock. So there is now more meaning that has got added to the magic rock. जो जादुई पत्थर है जो हम रात में अपने मुट्ठी में पकड़ के पूरे दिन भर का स्कैन करके सोचते हैं, तो उस पत्थर में अब बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स आ गई है। जैसे मंदिर में होता है भगवान की मूर्ति के साथ
कि वो एक नॉर्मल स्कल्पटर ने कभी बनाई थी, लेकिन कितनी पावर आ जाती है आफ्टर द स्टैचू, और इट्स बिन देयर इन द टेम्पल पूरे टाइम, गॉड के प्रेजेस में भजन चलते हैं, लाइक आरती होती है different time of the day. There are offerings that are made. So because of that there comes a power in that murti of the god. Similarly, in a magic rock also, because it's been saturated with gratitude, so there comes an innate power inside it. And now we can use this magic rock for a multiple things, So that's what we are studying. So, Reena, आप पढ़ रहे हो? रीना ही पढ़ रही है ना? Yes, ma'am. रीना unmuted भी थी. Yes, good morning, everyone. Good morning, ma'am. Your magic rock. You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket. And every time you touch it, use it as a reminder to think of something you are grateful for. Yeah, so according to Rhonda Byrne, now अगर आपने 28 days ही practice कर ली है, so now that magic rock has got that power, और आप एक तो या तो अपनी pocket में आप रख सकते हो उसको, और तो वो as a reminder हो जाएगा कि no, I have to start saying gratitude. And also that अगर आपको कोई wish है, जैसे suppose there is an interview today, or you're going for some very important deal, or for very important meeting, or something that you badly desire, you can take that magic rock in your mutti and you can actually just pray at any time of the day that thank you universe for such an amazing outcome of the meeting I had today, ऐसे करके, as if it's already happened. ये करके भी कर सकते हैं. If you're going for some shopping time, you can hold that magic rock in your hand and then you can say that thank you universe for such an amazing shopping time that I finished in say in just about 15 minutes, I got more than what I had expected. Thank you so much. So this is what the magic rock power is by now. So we can use it more and more and try and keep it in my bag, like in your bag if you want to, and carry it or keep it in your pocket also while we continue doing our magic rock practice in the night. Your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or a loved one if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make a call, or over any circumstance that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. Yeah, about the magic dust, अभी तक हमने ये पढ़ा था that magic dust हम उन लोगों को करते हैं जो सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारी सर्व करते हैं, like the road cleaners, the bus drivers, the pilots, people working at the airports, people who are serving us in a restaurant, people जो stores में काम करते हैं, जो groceries को stack में लगाते हैं, line में लगाते हैं, people जो लोग billing counters पे हमारी billing करते हैं, people जो delivery करने के लिए आते हैं. So magic dust actually according to the chapter, जो chapter wise जो हमने किया है, chapter number 10 में, that is for people in the service industry. But here we are expanding the use of the magic dust now and giving it to anyone and everyone whenever we want to see a drastic change in the situation. जैसे अगर ऑफिस में बॉस ग्रम्पी है तो सीक्रेटली मैजिक डस्ट डाल दो. उसके बाद अगर कोई बच्चा रो रहा है
फ्लाइट में इधर उधर कहाँ पे बहुत डिस्ट्रेस में है, मदर परेशान है, तो उनको मैजिक डस्ट डाल दो। अगर आप सड़क पे कहीं जा रहे हो, कोई दुखी सा बैठा हुआ है, उन पे मैजिक डस्ट डाल दो। अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, कोई कपल है, उनकी आर्ग्यूमेंट ही होती जा रही है, फाइट कर रहे हैं, और यू कैन मेक आउट दैट ये लोग थोड़े से अपसेट है, तो उन पे लव एंड हैप्पीनेस की, लेकिन मैजिक डस्ट हम डालते हैं तो हमको रीजन बताना पड़ता है, और ग्रैटिट्यूड, ये 2 चीजें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई कोई कपल बैठा हुआ है और उनमें बहुत आर्ग्यूमेंट हो रही है, या आपको देख के लग रहा है दैट दे अपसेट विद ईच अदर, तो हमको मैजिक डस्ट डालने के लिए उसमें एक तो थैंक यू इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, that thank you so much for their they are so friendly or their love together, या जो भी relationship है उनका, mother and son है, उनकी argument हो रही है, so for lots of harmony and happiness in their family and in their relationship, so happiness and harmony का वो करो। अगर boss grumpy है तो उनकी happiness और उनके ease के लिए करो। अगर ट्रैफिक में बहुत ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, पीपल आर हॉन्किंग, डिस्ट्रेस नजर आ रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, तो सबके ईज एंड काम के लिए करो, फॉर ईज एंड काम ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन द ट्रैफिक। और उसके लिए भी करो कि जिस भी काम के लिए लोग जा रहे हैं वो पूरा अकम्प्लिश हो जाए सबके लिए, ऑल द 1000 cars that you can see in front of you and behind you, whatever, for all of them, that for whatever work they are going, that has got accomplished. Thank you universe for doing that. So this is called magic dust, और magic dust में imaginary एक golden dust है जो उनके ऊपर जाएगी। So इस तरह की blessings या दुआएं जब हमारे दिल से निकलती है तो ये एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वापस एनर्जी घूम के हमारे अंदर आती है, और हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारी लाइफ में जो हमको लाइक मिरेकल मिलने लग जाएंगी। सो इसकी इतनी पावर होती है। सो गिविंग ब्लेसिंग्स में कभी पीछे नहीं रुकना चाहिए। बहुत दुआएं दो लोगों को, चाहे किसी भी चीज के लिए। अगर नहीं भी वो हैप्पी, मतलब बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं, तब भी उनको बोलो फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। किसको ग्रोथ एंड सक्सेस नहीं चाहिए होती है? So sometimes I just pick out my days where I just randomly bless, like कभी एयरपोर्ट पे होती हूँ and I'm just sitting by the boarding gate, and then I think that okay, now my time, like next 5 minutes or 10 minutes that I'm here, I exclusively dedicate that time for blessings. That is magic dust practice, you can say. So those 10 minutes, each person I see, कोई अच्छी सी फैमिली आ रही है, उनके ऊपर मैजिक डस्ट डालने फॉर द हैप्पीनेस टुगेदर, ग्रोथ एंड सक्सेस। फिर उसके बाद कोई आ रहा है, मुझे लग रहा है कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है या उनको चलने में दिक्कत आ रही है, सो आई डू मैजिक डस्ट ऑफ परफेक्ट हेल्थ, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। उसके बाद अगर मुझे लग रहा है किसी के बाल सिर पे कम हो रहे हैं, देन आई गिव देम मैजिक डस्ट दैट दे शुड हैव अ ब्यूटीफुल हेयर ग्रोथ एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। लाइक किसी भी चीज के लिए, अगर मुझे लगता है कि कोई ओवरवेट या बहुत ओबीस है, उसकी वजह से उनको चलने में दिक्कत आ रही है, देन आई गिव देम ब्लेसिंग्स ऑफ देम रीचिंग देयर परफेक्ट बॉडी वेट एंड लॉट्स ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। तो इस तरह कोई बहुत बिजनेस सूट में ऐसे कोई नजर आता है, देन आई ऑलवेज गिव देम मैजिक डस्ट दैट दिस पर्सन सीज ग्रेट हाइट्स इन द लाइफ and tries to keep so many people happy and prosperous by his own prosperity. So इस तरह करके मैजिक डस्ट की एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा मतलब होती हैं, जो it can go beyond our imagination. So this is how powerful, that's what blessings is, as while at the same time हम ये भी imagine कर रहे हैं कि उन पे golden touch दिख रही है, so मतलब वो सीधे यूनिवर्स की blessings, यूनिवर्स की दुआएं उनके ऊपर आ रही हैं, क्योंकि हमें ग्रेटिट्यूड कर करके अब इतनी पावर है कि हमको एक्चुअली आगे हमको बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करनी पड़ेगी अपनी पावर को लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए। और जितना हम लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए एक्सटेंड करते हैं अपनी पावर, उससे भी ज्यादा पावर आपके अंदर आती जाएगी। सो ये लगातार यू आर एक्सट्रैक्टिंग एंड डिराइविंग पावर बाय ब्लेसिंग अदर्स। तो हमारी पावर 100 गुना और बढ़ रही है, फिर हमने दिया लोगों को, फिर हमारी पावर और बढ़ रही है। तो ये वो वाला वेल है जिसमें कभी पानी कम ही नहीं होता है और जिसमें लगातार बढ़ता रहता है। तो आप दोगे लोगों को, एक बकेट आपने पानी पिलाया, यानी कि अपनी ब्लेसिंग्स में से, अपनी पावर में से वो पावर लोगों को दी कि उनकी भी जिंदगी में खुशियां आ जाए, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। वो कोई स्टूडेंट टाइप है तो उनको कि खूब पढ़े, अलग अलग फॉरेन यूनिवर्सिटीज से उनके पास एप्लीकेशंस आए, उनको स्कॉलरशिप्स मिले, बहुत बहुत ऊंचाइयों पे जाए। तो इस तरह से क्या है, आप अपनी पावर, अपनी ब्लेसिंग्स की पावर से उनको एक बकेट दे रहे हो, उनको दुआएं दे रहे हो, एंड नाउ योर बकेट विल राइज बाय अनदर 10, अनदर 100 or 1000, डिपेंड्स अपॉन आपने कितनी इंटेंसिटी से दिया है।
तो इसमें ये है कि आपका कुआं कभी सूखा होगा ही, मतलब वो तो गुंजाइश ही नहीं है सूखने की, बट आपका पानी बढ़ता जाएगा आपके वेल में, क्योंकि आप इतने लोगों को पानी पिला रहे हो, इतने लोगों को ब्लेस कर रहे हो, आपने जो पावर इकट्ठा की है अभी तक। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ ब्लेसिंग अदर्स। कभी भी लाइफ में आपने देखा ना, जो हमको जितने भी एरियाज हमने देखे हैं, वेदर इट इज करियर, वेदर इट इज हेल्थ, वेदर इट इज रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज मनी, सब में एक कॉमन फैक्टर था, मैजिक डस्ट और मैजिक वॉन्ड। और मैजिक डस्ट और मैजिक वॉन्ड ये हमेशा किसी और के लिए होता है। मैजिक वॉन्ड में डेफिनेटली हमको फोटो चाहिए होती है, बट इसमें लिखा है कि अगर आप नहीं जानते हो उसको तो बिना फोटो के भी आप कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सो एंड सोज हेल्थ एंड हेल्थ, हैप्पीनेस, या जो भी चीज है जो उनका स्ट्रगल एरिया है। सो ये मैजिक वॉन्ड होता है। मैजिक डस्ट होता है कि वो तो हम किसी पे भी कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रैक्टिस किसी और के लिए होती है, और इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर आपको मनी की प्रॉब्लम आ रही है तो जितने भी लोग आपके एनवायरनमेंट में हैं, आपको कोई सड़क पे रिक्शा वाला भी नजर आ रहा है, तो आप उनको खूब दुआएं दो, उनकी जिंदगी में भर भर के पैसा आए, खूब अबंडेंस आए, खूब प्रॉस्पेरिटी आए, खूब इसकी फैमिली पैसों के साथ लग्जरी में जिए, जो कंफर्ट जो उनको चाहिए, नेसेसिटी, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे, इलाज के लिए पैसे, उनके माँ बाप की खुशियों के लिए पैसे, वो सारे इसकी जिंदगी में आए। अब कहने को क्या है, वो बस एक रिक्शा वाला है ना, लेकिन आपकी दुआएं उसकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाएंगी, क्योंकि ब्लेसिंग्स की बहुत पावर होती है। तो इसी तरीके से कोई भी, मतलब किसी भी चीज के लिए, वी डोंट इवन नीड टू नो दैट पर्सन, मतलब हमको बाय एंड लार्ज पता ही होता है ना कोई कोई ऑटो क्यों चला रहा है। हो सकता है वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, फिर भी इंसान को ऑटो चलाना पड़ता है कभी कभी। फिर भी ये ओला एंड उबर ड्राइवर्स जो होते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी तो बहुत बीतती है इनके साथ, ग्रैब ड्राइवर्स के साथ, जब मैं बाहर ट्रैवल करती हूँ इंडिया के या यहाँ पे इंडिया में, तो बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ ओला उबर ड्राइवर्स के साथ में, बिकॉज लंबे लंबे लाइक ट्रैफिक स्नैप्स, और उसमें मेरी जो कॉन्वर्जेशन होती है, मुझे लगता है माय गॉड दीज आर माइंड ब्लोइंग पीपल हु हैव सम अमेजिंग स्किल्स। कभी कभी वो शेयर करते हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी में था, एक जना इंग्लिश में, मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा था, हिंदुस्तान में, वो भी बहुत बड़ा शहर नहीं था, पता नहीं कहाँ, पटना था या कहाँ था, पटना या लखनऊ, मतलब बहुत बड़ा शहर नहीं था, इट वाज नॉट लाइक दिल्ली और बॉम्बे। और वो पर्सन वाज टॉकिंग टू मी, स्पीकिंग टू मी इन इंग्लिश, एंड देन आई आस्क्ड हिम, ही सेड मैम आई एम एमए इन इंग्लिश, इट जस्ट दैट नई नौकरी लगी और ऐसा ऐसा जो भी सिचुएशन थी उनकी। तो फिर आई वाज गिविंग हिम सो मच ऑफ ब्लेसिंग्स दैट देखो पोस्ट ग्रेजुएट होके तो मतलब इतने सेल्फलेसली ही इज ड्राइविंग एन उबर। सो इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बस हमारी दुआएं जब जाती हैं उनकी जिंदगी में, उससे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और कहते हैं कि जो सेल्फलेस प्रेयर्स होती है ना, ऑब्वियसली अगर हम जब किसी और के लिए करते हैं तो वो हमेशा सेल्फलेस होती है प्रेयर, है ना, हमारा कुछ नहीं है। अगर हम किसी उबर ड्राइवर को बहुत ब्लेस कर रहे हैं कि इसके इसके मकान खड़े हो जाएं, मतलब जिस शहर में इसको चाहिए, जो इसका सपना है, जो इसका सबसे बड़ा सपना है, जो इसको इम्पॉसिबल हो वो भी उसका पूरा हो जाए, अगर इस तरह से हम उनको दुआएं दे रहे हैं, तो अब सोचिए कि उनकी जिंदगी में हमने एक बहुत पावरफुल फोर्स को एक्टिवेट कर दिया है। और क्योंकि वो सेल्फलेस प्रेयर है, क्योंकि हमको तो कुछ नहीं मिल रहा उससे, है ना, हम बहुत सच्चे दिल, मतलब साफ दिल से उनको दुआएं दे रहे हैं। तो जब ये वाली ब्लेसिंग्स जाती हैं तो सेल्फलेस प्रेयर्स बहुत जल्दी आंसर होती हैं, ठीक है, किसी की भी जिंदगी में, क्योंकि उनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। रेजिस्टेंस होता है अपनी प्रेयर्स के लिए, कई बार हमको लगता है कि ठीक है हो तो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, सपोर्ट तो मेरे पास तो ये है नहीं, ये कैसे होगा। तो अपने लिए रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण हमारी खुद के लिए प्रेयर्स थोड़ी डिले हो सकती है, बट किसी और के लिए डिले नहीं हो सकती। इसलिए अपनी पावर को जितना ज्यादा, अगर आपको पैसा चाहिए, आप सबके लिए पैसों की दुआएं मांगो, जो आपको नजर आ रहा है उस दिन, सड़क पे, मॉल में, आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्पर्स है, जो जहां पे आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके एक्सटेंडेड फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, जो भी, आप उनकी पैसे की दुआएं मांगो। आप देखना कैसे नहीं आते आपके पास पैसे, 100%। ये तो लॉ है, ये इनविजिबल लॉज है, और ये लगातार ऑपरेट कर रहे होते हैं हमारी लाइफ में। Similarly, if you want a success in your business or whatever it is that you do, okay, so you start magic dust and magic wand for success of the people. यही हमने कल के चैप्टर में पढ़ा था।
ये कॉमन चीजें हैं जो सब में, द मोमेंट यू आर गिविंग इट टू समवन एल्स, यू हैव ऑल्सो एक्टिवेटेड योर सक्सेस मल्टीफोल्ड इन योर ओन लाइफ, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो इसीलिए डेडिकेटेड टाइम ब्लेसिंग्स के लिए यूज किया करो. सपोज यू गोइंग फॉर अ वॉक और यू जस्ट सिटिंग इन अ कार और व्हाटएवर. If you're self-driving, don't do it. Okay, if you're self-driving, your focus should be on the road and on your own safety. Okay, but if you are not self-driving, if you're sitting as a pillion rider on the bike, in the car, or in any other vehicle, then dedicate that 5 minutes only for giving magic dust and magic wand to people on the road. If you're there in a mall, then to people in the mall. If you're sitting in a restaurant, to everyone around that you see. You know, no matter how rich or poor they look, that's not the criteria. Everybody needs blessings. So do that more you're going to use the magic dust, you will see transformation happening all around you, and your energy and your power will constantly increase. तो अब क्या आपकी पावर बढ़ती जा रही है, आप और लोगों को ब्लेस करोगे, और आपकी पावर की वजह से उन लोगों की जिंदगी में बहुत जल्दी डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपने इस प्रैक्टिस को अपना सेकेंड नेचर बना लिया है. ठीक है, तो और ज्यादा पावर आएगी, और ज्यादा आपकी चीजें आएंगी. और सबसे आसान तरीका है, ऐसे तो हम अपने रजिस्टर्स भरते रहेंगे कि हमारी प्रेयर के लिए, हमारी प्रेयर के लिए, हमारे ड्रीम्स के लिए, लेकिन ये बहुत क्विक तरीका है. अगर हमको फास्ट ट्रैक करना है अपनी किसी भी विक्ट्री को, या कोई चीज है, कोई गोल है आपका कि जो बहुत फास्ट ट्रैक करना है आपको लग रहा है नो इट शुड हैपन फास्ट, देन यूज दिस पावर फॉर समवन एल्स. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो कीप डूइंग, कीप ब्लेसिंग पीपल. इसीलिए तो हम पावर अपनी अचीव कर रहे हैं, ताकि हम ये दुनिया बदल दें. हमारा इस चैनल का ही मकसद ये है. यही मुझे पावर देता है कि रोज रात को मैं टाइम से सोती हूँ और सुबह उठ के ये करती हूँ. यही पावर देता है, मतलब यही मोटिवेशन है दैट टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड अराउंड अस, एंड दिस इज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बाकी चीजें बाय प्रोडक्ट है. ओके, द मैजिक नेवर एंड्स. सो हाँ, आप पढ़ो, टाइटल पढ़ो. The magic never ends. So the magic never ends is like ब्रह्मांड की शक्तियां. You can see the galaxy happening here, which is way up. पता नहीं हम कैसे पहुंच पाएंगे, लेकिन हम पहुंच पाते हैं, चाहे कुछ कितना भी impossible है. So the magic actually never ends, because the universe is in action 24/7. The universal forces never sleeps. Okay, so no energy sleep. Energy is always in motion. It is always in motion. It's always moving. So the magic will never end. It will never sleep. Yeah. I practice gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It is in my cells, and it's a pattern in my subconscious mind. But if we get caught up in life and forget to practice gratitude, over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if I'm practicing gratitude enough, or if I need to practice more. I watch my life carefully, and if I find that I'm not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practices of gratitude in that area. I'm not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it's there. And then, like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears. I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That is because what you focus on expands, and when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. Oprah Winfrey, media personality and businesswoman. Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of universe.
It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. So this is about Rhonda Byrne herself, जब वो अपने बारे में बता रही हैं कि वो क्या करती है, मतलब उनकी जिंदगी में मैजिक अब कभी एंड ही नहीं होता, उनकी जिंदगी पूरी मैजिक से मिरेकल्स भरी हुई है। एक तो उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि ग्रैटिट्यूड से मैं कुछ भी पॉसिबल कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इतने एविडेंसेस देखे हैं। सो इसलिए वो बोलती हैं कि आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एवरी डे ऑफ माई लाइफ, और अब मैं सोच भी नहीं सकती कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो इतनी डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड के पहले कैसे बिताई थी। इतना स्ट्रगल हो रहा था, समझ भी नहीं आता था क्या करें, पावरलेसनेस की फीलिंग थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, ठीक है। फिर नाउ शी सेज कि ग्रैटिट्यूड अब पार्ट ऑफ द मेरी पर्सनैलिटी हो गया है, एंड इट इज इन माई सबकॉन्शियस माइंड, लाइक इट्स अ पैटर्न। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई आर वी रीडिंग दिस मैजिक बुक अगेन एंड अगेन, so that gratitude becomes a pattern in our subconscious mind. The moment something goes wrong, we know that we have to step up our gratitude practice and transform the situation, transform the energy. Because ये हमको पता लग गया है that everything is about energy, frequency and vibration. So at what frequency are we vibrating, you know, at that moment is going to decide the outcome, जो भी हमारे साथ हो रहा है, पैसे में, करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में। तो इसलिए हमको ये पता लग गया है कि अरे अपनी एनर्जी चेंज कर दो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बिकॉज यूनिवर्सल फोर्सेस को एक्टिवेट करने के लिए हमको अलाइनमेंट में रहना जरूरी है। यूनिवर्स की फोर्सेस बहुत पावरफुल होती है। सो ग्रैटिट्यूड इज द ब्रिज टू टेक यू फ्रॉम वेयर यू आर नाउ टू वेयर यू हैव टू गो। ये हमने पढ़ा था किताब में, पावर बुक में भी पढ़ा था, हीरो बुक में भी पढ़ा था, और मैजिक बुक में तो हमने पढ़ा है ये वाला सेंटेंस, है ना। ग्रैटिट्यूड इज द ब्रिज टू टेक यू फ्रॉम वेयर यू आर नाउ टू वेयर यू वांट टू गो। सो ग्रैटिट्यूड के ब्रिज पे चल चल के आगे बढ़ना एंड अचीव मॉन्यूमेंटल विक्ट्रीज इज द वे टू गो। ओके, सो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप, कई बार ऐसे लगता है कि इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, और रोज सुबह उठ के ऐसे, ठीक है अब मुझे बहुत समझ आ गया है, ऐसी चीजें कई बार आती है दिमाग में, तो वो हमारी अंदर की हमारी डार्कनेस होती है। कहते हैं ना हमारे अंदर देयर इज इविल एंड गुड बोथ। तो कभी कभी अंदर का जो इविल है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और वो कहेगा क्या सुबह उठना, सो जा आराम से, ऐश कर, यू नो रोज क्या करना, समझ आ गया ना, ग्रैटिट्यूड ही तो लिखना है, लिख लेना, है ना। और एक अंदर का हीरो है, वो कहेगा कि कम ऑन, यू हैव टू, यू नो, गो हेड इन लाइफ, यू हैव टू चेंज योर्स, एंड यू आर बोर्न विद अ मिशन, यू गॉट अ पर्पस इन लाइफ, यू हैव टू ओनली टच द स्टार्स बिकॉज यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। फिर अंदर का शैतान बोलेगा फालतू की बातें मत कर। तो ये टसल हमारा जो होता है, विष और अमृत का मंथन, ये लगातार चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। बट आप किसको डोमिनेट होने दे रहे हो, ठीक है, ये इसी को बोलते हैं बी द मास्टर ऑफ योर माइंड, कि आप किसको डोमिनेट होने दे रहे हो। आप अपने अंदर के डेविल को, इविल को डोमिनेट होने दे रहे हो, कि आप अपने अंदर की जो गुडनेस है उसको डोमिनेट हो रहे हो। और ये टसल और ये टेस्ट लगातार चलते रहते हैं हमारे। सो बट देन उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ ये टेस्ट ऑप्शन ही नहीं देता है। मतलब अगर मैं अपनी लाइफ में देखूं तो अभी बस ऑप्शन ही नहीं है वो वाला, मतलब वो इविल वाला बोलने की कभी कभी कोशिश करता है तो हम उसको एकदम से बोल देते हो दैट्स नॉट, लाइक एनर्जी डज नॉट इवन गो टुवर्ड्स दैट साइड। Energy goes that no, come on, I mean this is just a test and you have to move forward, and because it's a phase जहाँ पे चीजें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं जैसे मैं चाहती थी, then I increase the practice of gratitude in that area। अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, बिकॉज एनर्जीज चेंज हो गई है। अब बाहर में मतलब आउटवर्ड रियलिटी चेंज हो जाती है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि करंट रियलिटी एडवर्स होती है, नहीं होती है उस हिसाब से जैसे हम चाहते हैं, rather opposite of what we want, but then that means that it is a sign for you that step up the practice of gratitude। कुछ नहीं करना है उसमें, लिखना पढ़ना ज्यादा करो, ठीक है, मेडिटेट करके अपने दिमाग को शांत रखो, चाहे 5-5, 2-2, 3-3 मिनट ही मेडिटेट कर पा रहे हो, even if it is just sitting and doing a backward counting from 50 to 1, you know, 50, 49, 48, अगर आप ये भी कर रहे हो ना, तब भी दिमाग में बहुत शांत आते हैं, मतलब इट बिकम्स, और हमारा मतलब ईज एंड काम एंड सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बॉडी काम होती है, और उस वक्त यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करता है। और बिकॉज वो 17 सेकेंड से काफी ज्यादा है ना। आई फॉलो इब्राहिम हिक्स लाइक अ मेंटर, सो उनकी आस्क एंड इट इज गिवन में भी है पूरा 17 सेकेंड्स का। तो उन्होंने बोला है कि अगर 17 सेकेंड भी आपने किसी चीज को एनर्जी दे दी है ना, तो वो एम्पलीफाई होनी शुरू हो जाती है।
तो हम 17 सेकेंड्स भी नहीं देंगे किसी चीज को एनर्जी, अगर वो नेगेटिव है और अगर वो हम उसको देखना नहीं चाहते आउटवर्ड रियलिटी में, तो हम 17 सेकेंड्स भी उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं देंगे, उसको बस कंट्रोल और डिलीट हमारी लाइफ से, है ना। कोई भी ऐसी चीज जो दिमाग में बार बार चल रही है, और काम करो, रीड करो, राइट करो, डू थिंग्स, यू नो, इफ यू कांट रीड जस्ट राइट ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग्स भी लिखने का मन नहीं कर रहा है तो आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड वॉक करो, ग्रेटिट्यूड वॉक करो और थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखो, ठीक है। अपने आप देखोगे कि जो आउटवर्ड रियलिटी, आपकी करंट रियलिटी जो बहुत ही एडवर्स थी, आप देखोगे कि हाउ यूनिवर्स स्टार्ट्स असेंबलिंग एंड अलाइनिंग थिंग्स फॉर योर फेवर, in your favor, and you will see that situation transform in the most miraculous way. So then you will start getting so used to magics and miracles, and you know, जैसे रॉन्डा बर्न ने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई few little problems मेरी जिंदगी में आनी भी शुरू होती है तो मैं immediately उस एरिया में मैजिकल प्रैक्टिस इंक्रीज कर देती हूँ। जैसे अगर हेल्थ में आनी शुरू हुई है तो इन्होंने बताया है ना, हेल्थ में द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, वो जो 5 बार हम सांसें लेके बोलते हैं थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, वो मैं बढ़ा देती हूँ। मैं अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड, बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रैटिट्यूड शुरू कर देती हूँ। मैजिक वॉन्ड, मैजिक डस्ट, मैजिक मिरर, ये 3 प्रैक्टिसेस कांस्टेंट हैं सारी चीजों में। अगर आपको पैसा कमाना है, बिजनेस खोलना है, बिजनेस को बढ़ाना है, रिश्ते बहुत अच्छे करने हैं, नए दोस्त बनाने हैं, पैसा बहुत ज्यादा कमाना है, कहीं पे स्टक हो जिंदगी में, तो ये 3 प्रैक्टिसेस तो कॉमन है, ये तो भूलना ही मत, मैजिक मिरर, मैजिक वॉन्ड और मैजिक डस्ट, ठीक है। मैजिक मिरर अपने लिए होता है, आप पर्सन इन द मिरर से बात कर रहे हो और उसको खूब प्यार दे रहे हो, उसको खूब यू नो दैट यू आर द बेस्ट, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट, यू आर फुल ऑफ इंस्पिरेशंस एंड आइडियाज, आई रियली लव यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी यू, यू नो, लाइक वो सारी चीजें। एंड मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड जो और लोगों के लिए होती है, किसी और के लिए। तो ये 3 प्रैक्टिसेस भी करो और साथ में आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये 3 मैं बात जोर देके इसीलिए बोल रही हूँ, मैंने आज के पहले तो नहीं बोला है ना ये वाली चीजें, मतलब हमने कितनी बार ये बुक कंक्लूड करी है, बिकॉज उस लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस तक पहुंचना कि जहां पे आपकी जिंदगी में बिल्कुल मतलब 1 on 10 पे आप हो, ठीक है, एनर्जी वाइज या प्रॉब्लम वाइज, बिल्कुल मतलब वैसी सिचुएशन है, उस एनर्जी में भी आप जब किसी और को सक्षम बना देते हो, किसी और के लिए प्रे कर रहे हो, किसी और को दुआएं दे रहे हो और दिल से दे रहे हो, तो ये वाला लेवल अब हमारा आया है, ठीक है। अभी पिछली बार तक भी नहीं आया था, नहीं मैंने बोला था ना ये वाली चीज, अब मैं बोल रही हूँ कि कितनी भी आपकी बड़ी प्रॉब्लम हो, मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड और मैजिक मिरर ऑफ कोर्स अपने लिए ये करते रहो, आप देखना कि कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अदर देन दैट अपना खुद का ग्रैटिट्यूड तो करना ही है, जो थैंक यू वॉक होती है हमारी, ग्रैटिट्यूड वॉक, ओके, जो थैंक यू जो वट एवर प्रैक्टिस इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप और मनी और वट एवर, वो जो जिनकी लिस्ट है, तो वो सारी चीजें हमको करनी है। सो रॉन्डा बर्न एक और चीज बोलती हैं दैट आई एम नॉट ब्लाइंडेड बाय फॉल्स अपीयरेंसेस एनीमोर। अब कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ये नहीं लगता कि मेरी किस्मत खराब है और मेरा बैड फेस चल रहा है इसलिए मेरी प्रॉब्लम आई है। मैं एकदम से समझ जाती हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे टेस्ट करना है, क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ा दरवाजा जिंदगी का कोई खुलने वाला है, ठीक है। तो वो इस टेस्ट में पास होना है, और पास सारे एग्जाम का एक ही जवाब होता है ना, बस ग्रैटिट्यूड। कितना भी टफ एग्जाम है तब भी थैंक यू बोलना है, बहुत इजी एग्जाम है तब भी आपका एक ही आंसर है, हर क्वेश्चन का एक ही जवाब है। इससे अच्छी कोई जिंदगी हो सकती है ना। कितना भी टफ एग्जाम आ रहा है आपका एक ही जवाब है हर चीज का। सो उस तरीके से जब, सो दैट्स व्हाई शी सेज दैट नाउ आई एम नॉट ब्लाइंडेड बाय फॉल्स अपीयरेंस कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा ये हो गया है, बट आई जस्ट स्टार्ट पिकिंग अप द गुडनेस इन माई लाइफ इन एवरी सर्कमस्टांस, knowing that the magic is there। और फिर वो बोलती हैं लाइक अ पफ ऑफ स्मोक, एक धुएं की तरह जो भी चीज थी जो मुझे नहीं चाहिए थी जिंदगी में, वो डिसअपियर हो जाती है मेरी जिंदगी से। जैसे ही ग्रैटिट्यूड है ना, ये वैसे ही होता है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि छोटे छोटे आग लगी हुई है धरती पे, इधर आ गए उधर आ गए उधर आ गए, लेकिन जब जम के जोर से चमक के बारिश होती है तो सारी आग बुझ जाएगी ना जिंदगी की। अब आपने तो सिर्फ एक आग बुझाने के लिए किया था, से रिलेशनशिप वाली, है ना, वो आपको बहुत बॉदर कर रही थी, उसमें दिक्कत आ रही थी, तो आपने सिर्फ वो आग बुझानी थी, ठीक है। तो लेकिन जब बहुत जोर से ऊपर से बारिश आती है तो सारी आग बुझ जाएंगी, तो सारी ही आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जहां पे आपका काम नहीं बन रहा, जो आपकी चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही थी, ठीक है, वो सारी बुझ जाएंगी।
जब ग्रैटिट्यूड का जोर पड़ता है धरती के ऊपर तो सारी आग बुझ जाएंगी। तो उसी तरीके से हमारी जिंदगी में जब ग्रैटिट्यूड बहुत जोर से छप्पर फाड़ के एकदम से आता है, इट इज लाइक आंधी तूफान आ गया है, इट इज लाइक मतलब पूरा मूसलाधार बारिश हुई है। So it's a thunderstorm of rains. So when that comes in our life, और ये छोटी छोटी जो आग होती है, जो प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, हेल्थ की है, रिश्तों की है, कोर्ट केस कर दिया किसी ने, ये कहीं और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी बुझ जाएंगी। ठीक है, और इट इज दैट इजी फॉर अस। सो इसीलिए नेगेटिव सिचुएशंस में स्पेशली हमको स्टेप अप करने की प्रैक्टिस है। और उस वक्त अंदर का डेविल आपको बोलेगा दैट रहने दे, नहीं मन कर रहा, ये वो सुबह आंख नहीं खुलेगी, इस तरह की चीजें, कोई अच्छा करने का दिल नहीं आया। इसका मतलब है आपने अपने अंदर के जो डेविल है ना, उसको आपने बहुत फायर दे दिए, उसको आपने बहुत सरताज पे बैठा लिया है, और जो अंदर का भगवान है, जो अंदर का देव है, उसको आपने स्लीपिंग मोड पे डाल दिया है। तो ये टसल हमेशा हमारा चलता रहेगा। बट तभी तो हमने अब ये पैटर्न सीख लिया है कि नहीं, हम अपनी गुडनेस को स्टेप अप करेंगे, हम औरों को ब्लेस करना शुरू करेंगे। अब ठीक है, अपने आप को नहीं भी कर पाओ, औरों को ब्लेस करना शुरू करो, और बहुत करो। डेडिकेटेड टाइम दिन का बनाओ। देखो 24 घंटे होते हैं, उसमें कितने सारे मिनट्स होते हैं, उन मिनट्स में से 5 मिनट तो हम निकाल सकते हैं ना, चाहे आप अपने बेडरूम में बैठे हुए हो। सो यू कैन एटलीस्ट सिट, देयर आर सो मेनी पीपल इन योर लाइफ, है ना, कोई पास के रिश्तेदार जिनसे आप नहीं मिले हो बहुत टाइम से, लेकिन आपके दिमाग में है वो, ठीक है, प्लस आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपकी अपनी खुद की फैमिली हो सकती है, आप बाहर के लोग हो सकते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स हो सकते हैं, उनके हस्बैंड्स हो सकते हैं, या जो भी है। तो इस तरह से 5 मिनट अलग से डेडिकेट करो फॉर जस्ट ब्लेसिंग पीपल, एंड देन सी हाउ मैजिक अनफोल्ड्स इन योर लाइफ। ओके, अभी तक हम लोग बहुत अपने ऊपर वर्क कर रहे थे, तो ये भी अपने ऊपर ही वर्क करना है। सेल्फलेस होने में बहुत करेज चाहिए होती है, बट मुझे लगता है कि अब हम रेडी हैं, और हम मिनिमम 5 मिनट से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं इसको 10-10 मिनट के लिए ऑलमोस्ट डेली करती हूँ, किसी और के लिए तो कोई भी और नजर आता है। when I go to the gym, रास्ते में जो लोग नजर आते हैं, जिम में जो एक एक जना आता है जिसने पैसे भरे हैं जिम के, मैं एक एक जने को ब्लेस करती हूँ कि वो ऐसी हेल्थ देखे, उनकी जिंदगी में हेल्थ का रेवोल्यूशन आ जाए, वो मतलब उनको इंजॉय करें अपनी जिंदगी, खूब बिजनेस इन लोगों का ग्रो हो। और कुछ कुछ लोगों को मैं जानती भी हूँ, बिकॉज वो मेरे बहुत सारे नेबर्स भी होते हैं। तो एंड मैं बहुत सालों से रह रही हूँ इस जगह जहाँ पे मेरा घर है। सो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन द जिम। तो मुझे पता होता है कि ये जॉब में है, इनका अपना बिजनेस है, इनका मार्बल का बिजनेस है, इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, इनका स्टोर है, इनकी किताबों की दुकान है, ये उस कंपनी के सीईओ हैं, ये वहाँ के ये हैं, ये डॉक्टर है, ये इस हॉस्पिटल के डॉक्टर है। तो ये सब मुझे अपने सारे नेबर्स के बारे में मालूम है। तो फिर उनके स्पेसिफिक एरियाज जो होते हैं उनमें आई ब्लेस, and that's what comes as dividends in our own life, and then we'll see that. So अब से ये वाला एक और स्टेप हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि एक डेडिकेटेड टाइम, कि ये मेरा 10 मिनट का टाइम है जब मैं वॉक पे जा रही हूँ, या मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ, या मैं अपना बेडरूम में बैठी हुई हूँ, एंड आप सिर्फ दुआएं दे रहे हो लोगों को, और उनको खूब मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड आपको जो करना है, बट सेल्फलेसली किसी और के लिए करना है, कि उनकी जिंदगी में स्पेशली उन लोगों के लिए प्लीज करो जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, ये वाली जो प्रैक्टिस होगी ना, ये आपकी जिंदगी में मॉन्यूमेंटल विक्ट्रीज लेके आएगी, स्पेशली द पीपल हु यू डोंट लाइक, or you don't want to see them thrive and flourish because of certain past experiences and the negative moments they may have given to you. Maybe they've given you pain in your life. Okay, so आपको उनकी हेल्थ के लिए दिल से हो सकता है कि अभी दुआएं नहीं निकले, लेकिन कोशिश करके देखना, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है ना। सो करके देखो, उसकी वजह से अपने आप जो हमारा फॉरगिवनेस वाला जो प्रैक्टिस है ना, मतलब इतना मेडिटेट करना पड़ता है, वो बहुत इजी आ जाएगा हमारी लाइफ में। फिर हमको नहीं लगेगा कि उसने मुझे इतने दुख दिए, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसे हम सोचते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने 17 सेकंड भी ऐसे सोच लिया तो आपकी लाइफ में जिंदगी बर्बाद होना का वर्ड कैप्चर हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, और वो एक्टिवेट हो जाएगा, और आप उसको आउटवर्ड रियलिटी में देखोगे। इसीलिए हम उस एनर्जी में ही नहीं जाना चाहते, बल्कि हम उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। हम दुआएं दे रहे हैं उस पर्सन को भी। स्टार्ट इजी, है ना, डोंट मेक इट वेरी टफ एंड हार्ड ऑन यू डोंट हैव टू बी, अगर आपकी नहीं दिल से दुआएं लग रही है, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, टोटली अंडरस्टैंडेबल।
धीरे धीरे अपने आप वैसा हार्ट हो जाता है कि जहां आपको मैटर ही नहीं करेगा कि किसी ने क्या किया, क्योंकि यू आर अबव ऑल दोज थिंग्स नाउ. Okay, so there will come that moment where you're above all those things. It will not matter to you at all what somebody has done in the past, because आपने वो hook को unhook कर दिया है, अब अपने आप को past वाले hook से unhook कर दिया है. Now you are not dragged towards the past. आपकी शर्ट में जो hook फंसा हुआ था वो आपने निकाल दिया अपने हाथ से और आप आगे बढ़ गए हो. So this is how we have to grow and move forward in life and step up the practices in these ways. Okay, like dedicated time from today that we are assigning only to bless others. अगर आपकी जिंदगी में पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, आप सबको पैसे की ब्लेसिंग्स दो. अगर आपको अपने जिंदगी में बिजनेस शुरू करना है या एस्केलेट करना है, तो आप सबको बिजनेस की मतलब ऊंचाइयां छुए, सबका बिजनेस, मतलब ऐसे दिल से दुआएं निकालो, बिल्कुल फील करके, आंख बंद करके फीलिंग ज्यादा हो जाती है. या फिर आप जब वॉक करने के लिए जा रहे हो बाहर अपने अपने एरियाज में, जहां पे भी पार्क में या अपने कॉन्डोज में, वहां पे आप जो पर्सन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, उनको घर देख रहे हो, अपार्टमेंट्स देख रहे हो, उस घर में आप ब्लेसिंग दो. आप तो नहीं जानते उस अपार्टमेंट में कौन रहता है, बट जो उन अपार्टमेंट्स में, जो उस पूरी बिल्डिंग में रहता है, दिस ब्लॉक नंबर दिस, ब्लॉक नंबर दैट, ब्लॉक नंबर दैट, उनकी जिंदगी में खुशियों की बारिश हो जाए. आप ऐसे ऐसे करो, डेफिनेटली आपकी दुआओं की वजह से उनकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा, और ऑफ कोर्स आपकी तो निकल पड़ेगी फिर उसके बाद. सो ओपरा विंफ्रे का यहाँ पे कोट है दैट मैंने जब ग्रैटिट्यूड, तो बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड करती हैं ओपरा विंफ्रे. सो उन्होंने बोला कि जब मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलना शुरू किया, तो मेरी बाउंड्री इंक्रीज होने लगी. और फिर क्योंकि इनको ये पता था कि जिस चीज को आप एनर्जी देते हो, जिस पे आप फोकस करते हो, वो आपकी जिंदगी में एक्सपैंड होती है. और जब आप गुडनेस पे फोकस करते हो, दैट मीन्स ग्रैटिट्यूड पे, देन यू क्रिएट. सो यूनिवर्स ऑलवेज सेज हैव मोर ऑफ इट. सो उस तरह से उन्होंने लिखा है कि मेरी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज की बारिश होने लगी, रिश्तों की बारिश होने लगी, पैसे बहुत ज्यादा आने लगे. When I realized that when I learned to be grateful no matter what happened in my life, मतलब कितना भी नेगेटिव हो तब भी मैं ग्रेटफुल थी. जब मैंने ये प्रैक्टिस करनी शुरू की कि नेगेटिविटी में भी मैं ग्रेटफुल थी, तब मेरी जिंदगी में इतना बड़ा डिफरेंस आने लगा. दिस इज व्हाट शी सेज हियर, है ना. सो इट सेज दैट ये जो ग्रैटिट्यूड होता है, शुक्राना, ये एक तोहफा है, ये गिफ्ट है जो यूनिवर्स हमको दे रहा है, और ये हमको यूज करने के लिए ही है ना. इन एग्जिस्ट इन ऑर्डर फॉर यू टू यूज इट एंड एडवांस योर लाइफ. सो इतना बड़ा गिफ्ट है, इसको जितना यूज करोगे उतनी जिंदगी में बरकत हमारी आती जाएगी. सो थैंक यू रीना. हम ये यूनिवर्स एंड यू कल पढ़ेंगे. अभी हम हीरो बुक पढ़ते हैं, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ना. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यू हैव सच अ नाइस लाउड एंड क्लियर वॉइस. मजा आता है. Thank you, ma'am. So now we go to the hero book again by Rhonda Byrne and Pete Carroll का हम पढ़ रहे हैं अभी. और इन्होंने ये लोग अभी सब, हमने नया चैप्टर जो शुरू किया है, एटीट्यूड या माइंडसेट, इसके बारे में है कि क्या आपका माइंडसेट है, क्या आपका विनर्स माइंडसेट है, कि कुछ भी होता है आपका माइंडसेट ही विनर वाला है कि नहीं नहीं जी मैंने तो इसमें विन करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, कि स्ट्रगल वाला माइंडसेट है कि अरे फिर स्ट्रगल शुरू हो गया, फिर ये होगा. सो अगर एंड गोल आपने सोच लिया है क्या होगा, दैट आई एम विक्टोरियस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ or I am successful in all areas of my life, then your mindset has become like that. आपके subconscious में I am successful in all areas of my life tattooed है. तो अब यूनिवर्स में सब कुछ आपको उसी हिसाब से मिलेगा. प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब ऊपर नीचे कुछ कुछ ऐसे आते हैं, बट वो एक्चुअली वो विन की तरह ही लगते हैं और वो बहुत जल्दी ओवरकम हो जाते हैं हमसे, क्योंकि हाँ अब हम उसमें ड्वेल करेंगे. यूनिवर्स विल नॉट लेट अस ड्वेल इन दैट. वो सिचुएशन में आप बहुत जल्दी आउटकम उसका ऑपोजिट, मतलब जो आपका डिजायर्ड आउटकम है वो आप देखते हो. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो हम पीट कैरोल का पढ़ते हैं. कल्पना जी आप पढ़ रहे, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Are you there on the call? Yeah, I'm on the call. All right. आराम से धीरे धीरे पढ़ना है ना. हाँ जी ठीक है. All right. Good Let's morning start. everyone. Pete Carroll. In my life, I have found that thinking positively and living in optimism is the best way to become successful and create things you want. If you look to outside circumstances in the world to form your attitude,
you will be in trouble. That could require every circumstance around you to be perfect all the time, so you could have a positive attitude, and you cannot control every circumstance. It could be it could also require a lot of people to behave perfectly all the time, and you cannot control anyone but yourself. If you think about it, you could actually need all 7 billion of us to shape up into what you want, so you can have an optimistic and positive attitude. You simply cannot look to outside circumstances to dictate what kind of attitude you will have. If you do, you will always find a circumstance or a person that will give you a reason to have a negative attitude. In order to become your most powerful tool, your attitude must be dictated from within. Yeah, amongst all these books and everything that I've read, you know, like 99% of them have connected me to myself, you know, in all the books, because हम लोग by default ऐसे creatures हैं that हम हमेशा outside circumstance जब ऐसी होती है तो हमें लगता है कि oh that's going to make me happy, if I achieve this kind of a money it's going to make me happy, मेरी job लग जाएगी then I will become happy, if you know my family behaves in a certain way, अभी मेरे माँ बाप बहुत controlling है, जब वो थोड़ा easy हो जाएंगे तब मेरे घर में खुशी आ जाएगी, वो ऐसे क्यों करते हैं, बॉस ऐसे क्यों करता है, मेरे कोलीग्स ऐसे क्यों है, मेरे ऑफिस के टाइमिंग्स अगर ठीक हो जाएंगे तो मेरी लाइफ में ईज आ जाएगा, अगर मेरा ये हो जाएगा तो मेरी जिंदगी में ईज आ जाएगा. नो, वी हैव फॉरगॉटन फर्स्टली दैट पावर ऑफ नाउ. इन द नाउ जब हम बाहर की चीज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं तो वो उसमें एनर्जी जाती है और वो चीज फ्रॉम बैड टू वर्स हो जाएगी. ठीक है, सो इंस्टेड व्हाट वी हैव टू डू, लुक इनवर्ड्स. जब भी बाहर की कोई सिचुएशन को चेंज करनी है, लुक इनवर्ड्स. अपने अंदर आपको क्या फिक्स करना है, क्या आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, उस पे फोकस करो और उस पे ध्यान दो और पावर ऑफ नाउ में आ जाओ. इस वक्त क्या, इस वक्त तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ सोफे पे अपने लिविंग रूम में, वाईफाई इतना मस्त चल रहा है, सामने इतना अच्छा लिनोवो का लैपटॉप है, इतनी सुंदर टेबल है, साथ में ग्रैटिट्यूड जर्नल ग्रीन कलर का रखा हुआ है, इतना बड़ा ये कमरा है, साथ में पानी है, चाय का कप है, सांसें अच्छी चल रही हैं, आराम से बैठा जा रहा है, सब बढ़िया है ना. अगर भूख लगती है तो खाने को खाना भी बहुत सारा है. इस वक्त क्या है, पावर ऑफ नाउ. ठीक है, इन सब चीजों के लिए थैंकफुल हो जाओ और माइंडसेट हमारा अपने आप डेवलप हो जाएगा, जहां पे हम प्रॉब्लम की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा. इसीलिए कनेक्ट योर सेल्फ टू योर सेल्फ ऑलवेज. दैट्स वाई मिरर वर्क प्रैक्टिस सब में दूसरी बुक में भी दी हुई थी, सेम ऑथर है. ठीक है, मिरर वर्क में, बिकॉज मिरर वर्क आपको कनेक्ट करता है आपके अपने आप से रिश्ते को स्ट्रेंथन करने के लिए. तो अपने साथ अपना रिश्ते को इतने स्ट्रेंथन कर दो कि आपको आउटसाइड चीजें फिक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप उसका ट्रांसफॉर्मेशनल डिफरेंस देखोगे अपने आउटसाइड सर्कमस्टांसेस में. तो इसीलिए हैविंग अ विनर्स एटीट्यूड विद इन योर ओन लाइफ एंड डोंट थिंक दैट अगर ये लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर वैसे वो बिहेव करेंगे तो मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर मुझे मेरे इन लॉज पैसा दे देंगे तो मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, वहां से पैसा मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपके इन लॉज बहुत वेल्दी लोग हैं, प्रॉस्पेरस है और उनसे पैसा लेना बहुत ईजी होता है, isn't it? So ऐसे हो जाएगा. So that is not the way. You are the generator. ये लगातार हम परसों पढ़ा था, कल पढ़ा था, आज हम वापस रिपीट कर रहे हैं. You are the source. You are the generator. The source for everything is within you. The source for business success is within you. The source for money is within you. The source for amazing relationships in your life, your ideal partner, everything is within you. Tap to that source. और वो फाउंटेन है जो कभी सूखता नहीं है, है ना. तो उस फाउंटेन से आप
आप चीजें लो अपने अंदर से। वो ग्रैटिट्यूड जैसे ही करोगे, जैसे ही आपका माइंडसेट सबकॉन्शियस माइंड में अब अपने आप को बार बार एक एटीट्यूड विनर का आपका है, that oh, whatever I put my hand into succeeds. This is what I do. I keep telling to myself. So if I'm writing a book, I know that it is the best book I'm writing. This is very, very clear. I don't like those words, mediocre, average. You know, मैं आप लोगों को बताती हूँ, I just despise mediocrity in anything. In anything for that matter. I never do mediocre things. Like, I don't want to. Of course, like अपने आप कभी कभी ऐसा दिमाग में, but immediately I realize that, oh, what am I thinking? This is not how I should be behaving or I should be thinking. You have to be the best in your field. You have to be the best in everything that you're putting your hand into. Even if it is just making a rice or a pulao or, you know, like whatever, biryani bana rahe ho, you have to do it your best. If you are, you know, painting a nice sketch or something, like painting a painting, matlab painting bana rahe ho, so you have to be the best at it. Otherwise don't do. If you want to be mediocre, then don't put your hand into it. Okay, so ये वाला जो mindset होता है that I'm the best at everything I do, whatever I put my hand into succeeds. So this has to be the mentality, and we have to tattoo these words that I'm successful in all the areas of my life. I'm able to overcome. My life is full of magics and miracles. This is what you have to keep telling yourself. और धीरे धीरे बोल बोल के repetition से ये recreate होता जाएगा और हमारे दिमाग में ये permanent tattoos बन जाएंगे subconscious mind में. And then आप अपनी आउटवर्ड रियलिटी में उसका डिफरेंस देखोगे, दैट आपको जो काम दिया जाएगा यूनिवर्स आपको ऐसे अलाइन कर देता है, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा आइडिया आ जाएगा, आपको ऐसा हंच आ जाएगा या कोई पर्सन आ जाएगा जिसकी वजह से वो काम चुटकियों में हो जाएगा. तो यूनिवर्स इज इनटू एक्शन. The moment you have thought that I am a winner and I'm successful in all the areas of my life and my life is full of magics and miracles, मेरे साथ तो बस मैजिक्स ही होते हैं. ठीक है, अगर आप ये अपने आप को बार बार बोलते रहोगे तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रू एंड फॉल्स नहीं पता, वो विश्वास करने लग जाते हैं इन सब चीजों को, और सबकॉन्शियस माइंड ही तो हमारी किस्मत होती है. सो इस तरह से आप अपनी पूरी किस्मत बदल लोगे. सारे प्लैनेट्स आपके साथ अलाइन करने लग जाएंगे. दे, यू नो, जैसे वो बुद्धिज्म में लिखा हुआ है कि दे बाउ डाउन. प्लैनेट्स को ही हम अपना हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, मेरा तो वो भी नहीं बना हुआ है, वो ही नहीं बना हुआ है. आई एम सो ब्लेस्ड टू कम फ्रॉम, you know, like that kind of a family who doesn't believe in all this. मुझे नहीं लगता मेरे मम्मी पापा का भी बना हुआ है. So ये जो planets हैं, आप जैसे ही planets ही forces हैं जो sun और moon को, you know, like ये सब एक दूसरे के साथ aligned है. ये फोर्स हमारी जिंदगी में डेफिनेटली असर डालते ही हैं. एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस हैं, बहुत लोगों ने इसमें PhDs की हुई है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है. लेकिन जैसे ही आप इनको थैंक यू बोल रहे हो, जैसे ही आपका माइंडसेट विनर्स माइंडसेट होता है, वैसे ही ये बाउ डाउन करते हैं. रादर देन ओपोजिंग अस, दे स्टार्ट गेट एक्टिवेटिंग सक्सेस इन आवर लाइफ, बिकॉज दैट इज द एनर्जी वी आर रेडिएटिंग टू देम. This is how they actually work. So it is all about saying thank you to all the 9 planets, to the sun, to the moon, to the galaxies, to the constellations, to the stars, okay, to the sky, to the space around us, to all the 5 elements. And then you see what magic happens, right? तो वो mindset के हिसाब से सारे align होने लग जाते हैं. That's how beautiful it is. इसीलिए लिखा हुआ है, in order to become the become your most powerful tool, your attitude must be dictated from within. That yes, this is my goal, this is what I have to do, this is what it is like. I am going to enjoy the best of, you know, the health, the best of the relationships, the best of the money, and I'm super successful in all the areas of my life. And thank you, universe, for giving me this attitude, this mindset. And try to not bend down. Of course, sometimes there'll be moments as humans, but then pick yourself up. 17 सेकेंड भी मत जाने दो उस लूजर एटीट्यूड को. अगर वो बीच बीच में कहीं पे आ जाता है, गुस्सा आ रहा है आपको, गुस्से में भी आपके मन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलना चाहिए. और गुस्से में पानी मत पीना, वो एम्पलीफाई हो जाता है, क्योंकि वाटर में वो मेमोरी चली जाती है. कभी भी कोई रो रहा है, उनको पानी मत पिलाओ कृपया करके, सूखने दो गला उनका, ठीक है. उस पानी में उनकी मिजरी जिसके कारण वो रो रहे हैं, उसकी सारी वाइब्रेशन जाएंगी और वो एम्पलीफाई हो जाएगा, बिकॉज वाटर 100% हमारी फ्रीक्वेंसी कैच करता है, ठीक है. या फिर अगर पानी भी दे रहे हो तो आप ब्लेस करके उसको दो. आप पानी लेके जा रहे हो ना, अब आपको उस पानी में पूरा मिरेकल वाटर उसको बनाना है और फिर आप उसको पानी पिलाओ,
ठीक है, अगर कोई बहुत सैड है या कुछ है, सो दैट इज द पावर। तो अब हम अपनी जिंदगी को बहुत लोगों के लिए यूज करना शुरू करेंगे, एक अलग अलग तरीके से, एक अलग लेवल पे। अभी तक तो कर ही रहे थे, हम सबका हार्ट ऐसा हो चुका है कि बहुत आसान है हमारे लिए किसी को ब्लेस करना, चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन एक अलग लेवल पे डेडिकेटेड टाइम, ताकि ये प्रैक्टिस हमसे मिस ना हो, है ना। जो मिनिमम हम 5 मिनट से शुरू कर रहे हैं, लेकिन डिसाइड करो कि 15 मिनट सिर्फ मैं ब्लेसिंग कर रही हूँ, बस अलग से इस तरह से अप करेंगे हम। एंड ऑफ कोर्स अपनी पावर को मेडिटेशन करो, उससे अपनी पावर आपकी बहुत एनहांस हो जाएगी। हाँ जी। हाँ जी। Mastic tip. I have been optimistic in the worst of circumstances. Peter So this is Bruegel. just one line. Maston किप ने बस एक लाइन बोली है, I have been optimistic in the worst of circumstances. हम सब समझ गए इसका मतलब क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, उसमें भी आप रे ऑफ होप को ही देख रहे हो। There is always a sliver, कहते हैं ना, the sun is always shining behind the clouds, isn't it? The sun is always shining above the clouds. खूब गहरी तूफानी रात है, ये है वो है, बादल गरज रहे हैं, लेकिन सूरज है उनके ऊपर, अभी भी गायब थोड़ी है। हाँ, वो दिख नहीं रहा है अभी, काली अंधेरी रात है, बट सन इज ऑलवेज शाइनिंग बिहाइंड इट। तो इसीलिए कहते हैं क्लाउड्स में से भी देयर इज अ स्लिवर ऑफ लाइट in the clouds. So always notice that sliver of light, which is always there, you know, even in the midst of darkness. So that's what it means. So don't give up, because that's just your exam. Pass it with A++. Hanji. Peter Bruegel. Everything has a positive or a negative to it. You can find both in every single situation in the world. The person who's going to succeed is the person who's going to be able to look at things in a positive manner first. Yeah. So there's always, चाहे कितना भी बुराई हो, चाहे कोई इंसान है उसमें सिर्फ बुराइयां, उसको आपने कभी भी खुशी में देखा है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता है जो आप उसमें ढूंढ सकते हो, उसको एनर्जी देना शुरू कर दो। अपने आप जब वो वाला सनराइज होता है ना, तो अपने आप सारी डार्कनेस चली जाती है। जब सूरज निकलता है तो सारा अंधेरा भाग जाता है, चाहे किसी भी एरिया में हो। तो दैट्स व्हाट, सो इट सेज एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव or a negative to it. You can find both in every single situation in the world. The person who's going to succeed is the person who's going to be able to look at things in a positive manner first. Okay, that's who we have to be. Hanji. You have the freedom to choose to be optimistic or pessimistic. You can peel off your old attitude like a suit of clothes and put on a brand sparkling new attitude every single day. It's as simple as that. मुझे ये वाला पैराग्राफ पढ़ के ना वो याद आ रहा है रोंडा बर्न का, जो पावर बुक में पढ़ा था। Are you riding a cranky horse, an angry horse? Like आप एंग्री हॉर्स पे बैठे हो, आप क्रैंकी हॉर्स पे बैठे हो, आप ग्रम्पी हॉर्स पे बैठे हो, आप सैड हॉर्स पे बैठे हो, इमीडिएटली अपने आप को उतारो और हैप्पी हॉर्स के ऊपर अपने आप को बिठा लो। तो वो कितना अच्छा था। इनको हम NLP प्रैक्टिसेस बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो जब भी हम कोई ऐसा मेटाफोरिकली ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपनी एनर्जी में, किसी चीज को यूज करते हुए, यू नो, जैसे हॉर्स को यूज किया, यहाँ पे कोट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो पावर बुक में रोंडा बर्न ने हॉर्स के लिए बोला था कि आप एंग्री हॉर्स पे बैठे हो, मतलब आप अभी बहुत गुस्सा हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप पूरे लाल पीले हो रहे हो गुस्से में, ठीक है। इमीडिएटली अपने आप को इमेजिन करो कि उस एंग्री हॉर्स से उतर के आप एक बहुत ही हैप्पी हॉर्स के ऊपर बैठ गए हो, ठीक है, जो बहुत इजी है, चिल्ड आउट है, काम है, इस तरह से। वो NLP प्रैक्टिस थी। ये दूसरा उन्होंने बताया है कि आपका अगर पुराना एटीट्यूड है, आपको लग रहा है कि आपका विनर्स माइंडसेट नहीं था अभी तक, और आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो अपने एनवायरनमेंट से, तो उस वक्त आप सोचो कि आपने जो ओल्ड डर्टी कोट पहन रखा है, पुराना, जो बहुत ही ज्यादा यू नो नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव पर्सन वाला कोट था, मतलब आप ही हो वो खुद, मतलब आपने वो नेगेटिव एटीट्यूड वाला कोट पहन रखा है, जो हमेशा पेसिमिस्टिक जिंदगी के लिए रहता है, जिसको कभी कोई रे ऑफ होप नहीं नजर आती है, हमेशा नेगेटिव ही बात करता है, नेगेटिव ढूंढता है और अपने आप को बोलता है कि मेरी जिंदगी झंड है, ठीक है। तो वो वाला कोट आप उतार के फेंक दो और देखो उस कोट को निकलते हुए, और नया कोट डालो, ब्रांड न्यू स्पैंकिंग न्यू एटीट्यूड, एवरी सिंगल डे नया कोट पहन दिया अब आपने। आप इसमें आप लूज नहीं करोगे, क्योंकि आपने विनर्स कोट पहना हुआ है। तो अपना विनर्स कोट हमेशा पहन के रहो और विनर हॉर्स पे हमेशा राइड करो।
तो ये हमको सिखाया गया था, है ना? It's as simple as that. That's what it is mentioned here. And thank you, Kalpana ji. This is how much we are going to read today. Okay, Very thank you. important deep things. Yeah. Thank you. And you read very beautifully. Thank you. So, अरे वाह, कल वाला तो हाँ सरोजी, मुझे याद है कि आपको बहुत सारी शेयरिंग्स करनी है, मैं भूल नहीं सकती। मैंने सुबह सुबह मैसेज पढ़ लिया था, अभी आपका टर्न आएगा। सो समथिंग गुड इज जस्ट अबाउट टू हैपन। ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, समथिंग गुड इज जस्ट अबाउट टू हैपन, कैसी भी सिचुएशन है। सो इट सेज, पीट कैरोल यहाँ पे बोलते हैं, माई मॉम ऑलवेज सेड दैट समथिंग गुड इज जस्ट अबाउट टू हैपन। और इसकी बात से ये इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में टैटू हो जाती है, एंड देन समथिंग गुड इज जस्ट अबाउट टू हैपन, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये है, आप अपनी आउटवर्ड रियलिटी में वो देखोगे, क्योंकि आपको हमेशा ये लगता है। अगर आपको ये लगता है माई लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल्स, आप देखोगे आपकी जिंदगी जादुओं से भर जाती है और हर चीज ऐसे होती है, आपको लगता है ओ माय गॉड ये कैसे हो गया। सो इट इज लाइक दैट, है ना? तो कोई भी चीज ऐसी होती है, यू थिंक ओ माय गॉड ये कैसे हो गया। So this is how beautiful life is. And well, I mean, like, this is how we have to go on with the winner's quote, winners riding always a winner horse, and then just being in the moment, which is very important. और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए सोचना, अपने गोल से अपनी नजरें नहीं हटाना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं हमारी जिंदगी में। और ये सब प्रैक्टिस से आता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा। मतलब असली प्रैक्टिस हमारी 7:15 से शुरू होती है रोज, कि हम जीते कैसे हैं, हमारा माइंडसेट कैसा है। अगर आप वॉक करने जाते हो 7:15 बजे के बाद, तो आपने कितने लोगों को ब्लेस किया, क्या आपका एटीट्यूड था, क्या आपने मैजिक फुटस्टेप्स के ग्रेटिट्यूड वॉक करी। जिससे बात कर रहे हो वो लगातार वाइनिंग कर रहा है, मतलब हो सकता है आप 2 जने वॉक करने जा रहे हो और जो आपके साथ में पर्सन है वो मे बी इस जोन में नहीं है ना? हो सकता है वो नेबर है, फ्रेंड है, जो भी है, या वॉकिंग पार्टनर है। सो उस तरह से वो किस तरह की बातें कर रहा है और आपका उसके साथ कॉन्वर्जेशन क्या है, ये सारी चीजें डिसाइड करेगी कि आपका कैरेक्टर कितना सॉलिड है। यू नो, अगर वो पर्सन अपनी सास की बुराइयां कर रहा है, तो क्या आप बैठ के उसके साथ वाइनिंग कर रहे हो, हाँ हाँ मेरी सास भी ऐसी थी, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, हाँ 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 ऐसे, उसकी जो वो बोल रहा है उसमें हामी भरते जा रहे हो। सो ये चीज, इसका मतलब है आप मैग्निफिसेंट आउटकम करके नहीं गए थे और आपने हैव अ मैजिकल डे नहीं किया था। अगर आप हैव अ मैजिकल डे, मतलब सुबह सुबह ही अगर ये डिसाइड नहीं करोगे कि आपका आगे का दिन कैसा होगा, एंड इसीलिए अपने आप को बोलना दैट आई हैड द मोस्ट अमेजिंग जॉयफुल वॉक एंड विच लेफ्ट मी सो एनर्जाइज्ड। सो अमेजिंग एंड जॉयफुल वॉक में वाइनिंग एंड कंप्लेनिंग का स्कोप नहीं है। आप नहीं सुनोगे दूसरे से उसकी मदर इन लॉ की प्रॉब्लम, ठीक है? आपको नहीं सुनना है। ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आप एब्जॉर्ब करोगे तो आपकी जिंदगी में ये पेनिट्रेट होती जाएगी। अब जब वो लड़की और जो पर्सन आपको मिलेगी, उतनी बार आप उसकी मदर इन लॉ की प्रॉब्लम्स को आपके दिमाग में है कि वो इसके साथ उसका बड़ा झगड़ा चलता है दोनों का आपस में, है ना? और आप देखोगे कि आपकी जिंदगी झगड़ों से भर जाएगी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। तो अपने आप को थोड़ा सा एनर्जी से बचा के रखो। अगर कहीं से भी नेगेटिविटी आ रही है, लगातार कोई हेल्थ के लिए बोलता जा रहा है, ठीक है, आप देखना, आप यू विल लैंड अप इन अ हॉस्पिटल। सो इसीलिए ज्यादा नहीं, बी दैट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड होप फॉर अदर्स। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। डोंट लेट दैट पर्सन कंप्लेन एंड वाइन। ओके, सबकी जिंदगी में जो सिचुएशन आती है वो उनके लिए जरूरी होती है, इसलिए आती है। कुछ न कुछ रीजन होता है, ये ब्रह्मांड का खेल है, ठीक है? कुछ न कुछ रीजन होता है जिसके कारण वो हो सकता है वो थ्रस्ट हो हमको जिंदगी में ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए, हो सकता है वो बार बार सिचुएशन सामने आ रही है कि अब तो सीख जाओ, अभी भी ऐसे ही करना है, ठीक है? या कोई रीजन होता है उसमें कहीं ना कहीं हमेशा गुडनेस छुपी हुई होती है। तो इसलिए don't absorb any negative comments, don't absorb anything negativity, don't talk anything negative, अपना मस्त रहो, bless करते रहो और इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ना। and be that source of light, don't be a victim of the circumstances, okay? be that source of light for the others rather than being the victim of the circumstances कि मैं क्या करूं, वो तो मेरे साथ ऐसे ही behave कर रहे हैं। no, that person is your mirror image, आपकी नेगेटिविटी को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए अपने अंदर की नेगेटिविटी पे वर्क करो, नहीं तो यू विल कैरी इट एवरीवेयर। आप सुबह वॉक कर रहे हो तब नेगेटिविटी आ रही है, फिर आप ऑफिस में जा रहे हो, आप देखना वहां पे भी आपसे ऐसी बात करेगा, because you are inviting all that situation in your life, because there is something in your life which is attracting that negativity, because like attracts like,
है ना। तो इसीलिए इन लोगों ने आज लिखा हुआ है सबने ने कि अपने आप पे वर्क करो, अपना एटीट्यूड चेंज करो, अपनी नेगेटिविटी को भगाओ कहीं से भी। मतलब नेगेटिव चीज ऐसे पतला सा रास्ता भी ढूंढ लेती है हमारी जिंदगी में आने का, अगर अट्रैक्शन के मैग्नेट, ठीक है, जैसे मैग्नेटाइज कर लेते हैं हम लोग वो सिचुएशन। अगर थोड़ा भी अगर हमारे अंदर कुछ है तो हम पट से मैग्नेटाइज कर लेते हैं सिचुएशन, या फिर हमने उस नेगेटिव एनर्जी को बहुत भाव दिया होता है, एयर टाइम दिया होता है उस नेगेटिव मोमेंट को अगर हमारे दिमाग में है, तो इसीलिए अब वो एम्पलीफाई होके बड़ा होके हमारे लाइफ में आता है। तो इसीलिए लाइफ इज अ कांस्टेंट बैटल for ourselves with ourselves. It's never with the world outside. The world outside is just a mirror image. Okay, so we have to start working on ourselves. Gratitude बहुत powerful energy होती है, सिर्फ उसी का साथ करते रहो। कहते हैं ना, gratitude is like your best friend. More you lean on it, more it will do for you. ये हमने मैजिक बुक में पढ़ा है ना। So it is your best friend. Lean on it more and more it will do for you. और ऐसे ऐसे अचंभे आपकी जिंदगी में आएंगे, ऐसी ऐसी चीजें कि आपको मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का। So yes, that's all we have for us today. हाँ सरोज जी, the stage is yours. थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मुझे मैजिक एंड मिरेकल ही शेयर करना है, वो काफी बड़े बड़े हैं। बड़े छोटे छोटे करके कर दो जल्दी से। कर देती हूँ मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये था कि मैं ना पिछले काफी महीनों से अपने मेरे ब्रदर इन लॉ जो पानीपत में हैं, उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी। तो उनका कुछ बड़ा अमाउंट था, उसके लिए मैं बहुत मैजिक डस्ट कर रही थी। और मैं फर्म थी और विजुअलाइजिंग जो थी वो मेरी बड़ी फर्म थी। और विजुअलाइजिंग कर करके मैं इस एक पर्टिकुलर अमाउंट पे अटकी हुई थी कि यही अमाउंट तुम्हें मिलना है। वो लोग इतना टाइम हो गया था, काफी बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे और वो बहुत ज्यादा होपलेस हो चुके थे कि पता नहीं होगा नहीं होगा। और मैं जब भी मुझे बात करते थे मैं यही बोलती थी कि नहीं, इतना ही अमाउंट है और डेफिनेट आएगा, ठीक है। और वो कल रात को 9:30 बजे फोन आया मुझे, और वही 36 लाख का अमाउंट जो मैं विजुलाइज कर रही थी। तो बिल्कुल ही एल्केमिस्ट हो गए हो ना, अपने लिए भी और सबके लिए पावर हाउस। तो मैम वो मेरे लिए एक मैजिक एंड मिरेकल ही है कि जिस अमाउंट पे मैं अटकी हुई थी उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो वो अमाउंट आना और एग्जैक्ट वही, और बहुत, तो ये मेरे लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड थैंक्स टू यू मैम। और सेकंड एक और कि मेरी फ्रेंड ने मुझे, वो यूएस शिफ्ट हो गई है, तो अभी दिवाली पे इधर आई हुई थी मेरे पास ना। तो उसने मुझे प्रॉब्लम बताई कि उसका कुछ गोल्ड गुम हो गया दिवाली पर ना। वो घर में सफाइयां चल रही थी, उसने कुछ जैसे वो बुला नहीं लेते, ऐप से बुलाते हैं, क्या होता है मैम वो जिस, है ना, अर्बन क्लैप्स है। हाँ हाँ हाँ, वो उससे बुलाया हुआ था। और उसने क्या किया हुआ था, बड़ी समझदारी की, ट्रांसपेरेंट सैशे में रखा हुआ था अपना सामान भी। 2 बड़ी बड़ी चेन थी, ओम के 2 लॉकेट थे। तो वो कह रही थी कि मैंने ये रखा और मैं लॉस्ट हो गया वो मेरा। वो 15 दिन से पीछे ढूंढ रही थी। तो उसको, वो मेरे पास आई तो मैंने उसको यही बोला कि क्योंकि मैं, जैसे आप क्या बोलते हो ना कि ये जो ये क्या बोलते हैं, मैजिक रॉक ना, मैजिक रॉक के साथ में अपने जो मेरे कार्ड्स हैं उनको भी मैं ब्लेस करती हूँ रोज। और मुझे इतना पता है कि ये जो मैं आंसर पूछूंगी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे, ये मेरा फर्म बिलीव है, ठीक है। तो वो मेरे कार्ड से पूछा और मैंने उसको बोला कि तेरा सामान डेफिनेटली तेरी अलमारी में नहीं मिलेगा, तेरे घर में मिल जाएगा, ठीक है। और वो बात हुई। और वो मुझे रात को 1 बजे मुझको मैसेज आता है कि भाभी वो मेरा सामान पूरा मिल गया। ठीक है। और थर्ड शेयरिंग मेरी ये है कि मैं अपने गोल्ड के लिए बहुत टाइम से वो कर रही थी, विजुअलाइज कर रही थी उसको
जो ऑलमोस्ट ½ kg से थोड़ा सा ही कम है, तो आई विल गेट इट बैक tomorrow. Yeah. Congratulations for getting it back. Why tomorrow? It's already yours. Parallel world में वो already achieve हो चुका होता है, बस gratitude से उसका दरवाजा खोलना होता है. हाँ, तो वो ये तीनों चीजें एकदम से ये इस तरह से होना कि जो विजुलाइज कर रहे हैं और उसको वो फर्मली विजुलाइज कर रहे हैं, उनका होना ये एक गिफ्ट जैसा है, और ये बिल्कुल मिरेकल जैसा लगता है मुझे. Get used to it. Get used to miracles in your life. ऐसे ही तो जिंदगी जीना है. कहते हैं ना, there's magic all around us. It's just that we have not been able to find it till now because हमको level of gratitude नहीं पता था कि कौन सी एनर्जी के साथ हम मैजिक्स को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं. और मेरे टेनेंट्स है ना, वो थोड़े ग्रम्पी से थे, मतलब शायद मैंने अपनी एनर्जीज पे काम किया, मैंने उनको ब्लेस करना चालू किया ना. मैंने कहा इनके जैसे मर्जी है, मतलब मेरे को वहां से रेंट आता है, तो मैं उनको बड़े दिनों से ब्लेस किए जा रही थी. बड़ा उसकी एनर्जी अपने आप ही बहुत चेंज होगी, वो बड़े बड़े अच्छे से मतलब मुझे मैसेजेस करने लग गए, और उसने कल रेंट भी बढ़ा के डाला. वो मुझे आप तो प्रोस्पेरिटी मशीन हो सरोज जी. थैंक यू मैम. वो मुझे नहीं पता पैसे कहाँ से, किधर से, कैसे कैसे, बट ये थैंक यू टू यू. थैंक यू. अमेजिंग. सो आज का थैंक यू सरोज जी, स्पेशली फॉर शेयरिंग. तो जो आपने जैसे शेयरिंग की है, यही हमने आज मैजिक बुक में समझा है, जब हमने मैजिक ये विजुअलाइजेशन, उसके बारे में कनेक्ट कर रही थी मैम, कि मैम जो तो बोल रही हैं ये सब कुछ मतलब करी. अभी जैसे कुछ भी होता है, मैं मैजिक वॉक तो मतलब मैंने थ्योरी समझाई और आपकी प्रैक्टिकल की क्लास थी. लाइक एक कोई सब्जेक्ट होता है तो उसमें थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल होता है. तो मैंने थ्योरी की और आपने उसको प्रैक्टिकली समझाया कि हाँ देखो मैंने ऐसा किया और ऐसा हुआ. सो दैट्स व्हाट इट इज. अब आपकी वजह से आपके ब्रदर इन लॉ को इतने लाखों रुपए मिले फैक्ट्री में, वो जो भी हो गया था. फिर उसके बाद आपकी फ्रेंड को इतना सारा, मतलब उनकी ज्वेलरी मिल गई, वो वाला पैकेट. तो ऑब्वियसली अब आप सोचिए कि आपको जिंदगी में जो चाहिए उसका आपको बहुत मल्टीप्लाई होके, कितने मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको वो मिलेगा वापस, क्योंकि आपकी एनर्जी की वजह से उन लोगों की जिंदगी, आपका जो टेनेंट है जो आप बता रहे हो, उनकी एनर्जी, उनकी जिंदगी में आपकी वजह से खुशियां आई कि उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया और उन्होंने आपको रेंट भी बढ़ा के दिया. तो आपने अपने आप पे वर्क किया, एंड यू नो दैट यू शुड नॉट थिंक नेगेटिव अबाउट देम, या इस तरह से. नेगेटिव कुछ नहीं, मैं बस ना एक चीज को बोल देती हूँ कि बस ये मैंने देख लिया और ये मेरी है. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू. अमेजिंग. थैंक यू सरोज जी. बस ऐसे आप बढ़ते जाइए और देखना द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट वन डे. थैंक यू मैम. You will be a global icon. आपको मैं दिखाऊंगी. मैं उसी कार्ड को मेडिटेट कर रही हूँ. द कार्ड इज वर्ल्ड. अच्छा. आपको the card is your world. वर्ड कार्ड में वर्ड, एक मैजिक कार्ड्स में वर्ड आता है, वो मैं आपको पिक्चर भेजूंगी वो. और नंबर 3 को मैं वो कर रही हूँ, मेडिटेट कर रही हूँ, और वो सब ऐसे इस तरह से हो रहा है, ऐसे ऐसे करके हो रहा है कि इट्स डन ऐसे करके. थैंक यू मैम. गोल कार्ड बनाया हुआ है आपने, कोई गोल कार्ड्स बोलते हैं ना उसको. आपने खुद बनाया है कि आपके पास है? मेरे पास है मैम, मैं दिखाऊंगी आपको. बिल्कुल. थैंक यू. ओके. तो बाकी लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि क्या कार्ड है, कैसा है, उनके लिए हम बता देते हैं कि ठीक है इनके पास है. आप अपने देयर समथिंग कॉल्ड अ गोल कार्ड, GOAL, मतलब गोल, लक्ष्य आपका. आई थिंक गोल का मतलब लक्ष्य होता होगा, पता नहीं. सो गोल कार्ड्स होते हैं, ये Amazon पे भी मिलते हैं हर जगह. तो गोल कार्ड पे आपको अपना एक लिखना होता है. Thank you universe to give me the PR card of so and so country. Thank you universe that I'm easily and effortlessly receiving ₹3 lakhs every month. Thank you universe that I could easily and effortlessly buy a beautiful new house of 3 BHK in so and so city. इसको गोल कार्ड्स बोलते हैं.
सो आप अपना गोल कार्ड बना लीजिए। गोल कार्ड डजंट हैव टू बी, अच्छे से डेकोरेट करो, छोटे से कार्ड है अगर कोई ऐसा है। सो दीज आर सम प्रैक्टिसेस जो हमको बाकी मेंटर्स की बुक्स में पता लगते रहते हैं। तो गोल कार्ड्स बनाओ और उस पे आप मेडिटेट कर सकते हो, जैसे सरोजी Creative अपने visualization, कार्ड पे हाँ। मेडिटेट कर रही है। ठीक है, वो आप अपना शक्ति कार्ड गवीन की बनाओ। बुक में था ये, है ना हाँ मैम? जी, शक्ति गवीन की बुक में था क्रिएटिव शक्ति विजुअलाइजेशन। गवेन की बुक में भी था, इब्राहिम हिक्स ने भी हमको सिखाया गोल कार्ड्स बनाना। सो उसमें कोई भी एक चीज, जैसे आपको बहुत अच्छे पार्टनर से शादी करनी है या आपको अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई और मुकाम तक पहुंचाना है, तो उसमें बस आप इतना सा लिख लीजिए that thank you Yes, so ma'am. much for, thank you universe for such a loving and like a partner in my life, who's better than what I had expected, thank you, that way. So कोई भी चीज, अगर आपको कहीं रेलोकेट होना है किसी कंट्री में, नया बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए गोल कार्ड बना लो, उस पे मेडिटेट करो, और फिर वही आपकी एफर्मेशन हो जाएगी, वही मेडिटेट कर रहे हो, और मेडिटेशन के टाइम सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, तो बहुत जल्दी वो पेनिट्रेट हो जाएगा, और उस कार्ड से रिलेटेड आपको कैसे देखना है अपनी जिंदगी में, मतलब वो जब फुलफिल हो गया, एज इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट दैट डिजायर, फिर उसको आप अपने मतलब उस पे मेडिटेट करो, अपने बिल्कुल सेटल्ड कंडीशन में, काम कंडीशन में, आंखें बंद हैं, बिल्कुल सांसों पे, मतलब सांसें बहुत इजी सी चल रही है, दिमाग में कुछ नहीं है, उसमें फिर आप देखो कि वो आपको कैसा दिख रहा है, अपना फ्यूचर जो उससे रिलेटेड है, जो भी चीज है, और फिर उसका यू विल सी दैट, उसके बाद आंख खोल के वो एफर्मेशन करनी होती है जो आपने अपने गोल कार्ड पे लिखी, आप उसको अपनी आंखों से आउट लाउड बोल के पढ़ भी सकते हो, तो पढ़ लेना, और उसके बाद बस जस्ट डीप ब्रीथ फॉर अ while and it's over. So you can do that goal card meditation or keep that goal card, wherever, maybe just slip it into your cupboard or put it in your vision board or put it on your fridge के magnet से वहां लगा सकते हो, अगर बहुत पर्सनल नहीं है तो। सो इस तरह से, कैसे या अपने वॉलेट में रखो, अपने पर्स में रखो, छोटा सा बनाओ ताकि हैंडी हो, कैरी करने में इजी हो। सो यू कैन डू Yes, एनीथिंग। yes, ma'am. Thank you. Okay, so yesterday, Poonam Kalra, you wanted to share, so today you can. Yes, I can see your hand raised. Yeah, please share. Good morning. It was day before yesterday and I shared. पर मैंने अभी ना आपका जो आप गोल्ड कार्ड कह रहे थे और मुझे सुन रहा था गोल्ड कार्ड, तो हुआ क्या है कि अभी मेरी मेल आई है और उसमें मेरा डेबिट कार्ड आया है, दैट इज इन गोल्डन कलर, और आप कह रहे हो गोल्ड कार्ड और मैं सुन रही हूँ गोल्ड कार्ड और मैं उसको खोल रही हूँ। बहुत लोगों ने इसको गोल्ड कार्ड सुना है, बहुत लोगों ने गोल्ड सुना है, एंड आई एम ग्लैड अबाउट इट। ऐसे मिस्टेक्स करते रहो। तो मुझे यही है कि अभी मैं खोल के आई हूँ, तो आप मेरे सामने हो जिसको मैं मानती हूँ, तो मैं उसके लिए क्या सबमिट करूँ, क्योंकि ये कार्ड मैंने 2-3 दिन पहले कैंसिल कराया था। एक इलिजिटमेट मैंने, इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग, सुबह उठी हूँ, मून लाइट, जिस दिन फुल मून लाइट थी और उससे एक दिन पहले की बात है, ब्लैक फ्राइडे की सेल थी, तो मैंने जो ही सुबह खोला है कुछ, तो मेरा पेज फेसबुक का ओपन हुआ एंड इट सेड कोच के बैग, जो एक रात पहले मैंने यहाँ का लोकल ब्रांड मिमको है वहां से मैं खरीद चुकी हूँ ऑनलाइन, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। फ्रॉम $500 आई बॉट इट फॉर $229, ब्यूटीफुल स्मॉल हैंड बैग व्हाइट कलर में। फेसबुक का मैं सुबह कभी नहीं खोलती हूँ, फेसबुक का पेज खोला है तो उस पे कोच का व्हाइट बैग नजर आ रहा है, एंड वो बता रहे हैं कि इफ यू पे आई थिंक $500 में, नहीं कुछ उसमें, यू आर गेटिंग टू सिमिलर, तो मैंने वो पेमेंट करी है। एज सुन एज आई मेड द पेमेंट आई रियलाइज्ड, ओ माय गॉड, वो चाइनीज में कुछ आया, कुछ वो हांगकांग जा रही थी, तो आई हैड टू कैंसिल माय कार्ड। ये परसों सुबह की बात है। तो अब भी वो कार्ड आया है, आप गोल्ड कार्ड कह रहे हो, मैं गोल्ड कार्ड कह रही हूँ, तो आप, और हमेशा जो भी मेरे डेबिट कार्ड ऑल थ्रू माय लाइफ आए हैं तो वो ग्रे कलर के होते हैं और उसमें ब्लैक कलर का इम्बॉस्ड होते हैं नंबर, बट दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स एक्चुअली इन गोल्ड कलर। आई वुड लाइक टू शो इट टू यू। तो मेरे को आप बताइए, आप गोल्ड कार्ड कह रही हो, मुझे गोल्ड कार्ड सुन रहा है, मैंने अभी खोला है, आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या फॉर्म करूँ। मैजिक क्यों है आपके लिए? दिस कार्ड विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ गोल्ड इनटू योर लाइफ. Gold as in the richness of the beauty of the world around you, that it is going to build, that's going to bring to your life.
वो तो हो रहा है, Yeah. आप आ गई हैं और सब कुछ मेरा वापस आया है। सो पॉजिटिव, जो प्रैक्टिसेस आप अभी करवा रही हैं, ये मैं बिना बुक पढ़े ये मैं करती रही हूँ, एंड मेरी लाइफ में इतने मैजिक्स हुए हैं। अगर आपके पास 1 मिनट, आई जस्ट शो यू, आई एम जस्ट गोइंग टू तो शो यू। सौम्या ने ये सोचा है, सौम्या ने जो शेयर किया था, जो ये literally she is actually writing a book. It was not just like we were not talking in thin air. So she is going to take all of yours experiences and then put them in her book. So Can you? सबके जो experiences है कि कैसे उनकी जिंदगी बदली है, तो पूनम जी डेफिनेटली आपके जो सारे लाइफ के experiences है, वो तो वैसे भी सौम्या एक एक से कनेक्ट करके एक्सपीरियंसेस लेके उनको अपने शब्दों में लिख के, तो यस मैं योर आपको बता रही हूँ, एक्सपीरियंसेस विल गो ग्लोबल। 2004 में मैंने सीक्रेट बुक देखी थी और बुक खरीदी थी। तो उसके बाद ये घर उस टाइम मैंने विजुअलाइज करा था और ये मेरा 2009 में बन गया था। दिस इज उस टाइम ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट था यहाँ के जो घर होते थे। अब तो 2009 में बना है, तो अब तो कितने साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए, अब बहुत और नए नए आ रहे हैं। बट दिस वाज माय विजुअलाइजेशन एट दैट टाइम 2004 में, व्हेन आई वाज लिविंग इन द स्मॉलर वर्जन ऑफ दिस समथिंग। तो ये मेरी थी, एंड ये आपको मैं बता रही हूँ, बिल्कुल नेचर में होना चाहिए, बिल्कुल 1 मिनट की वॉक में। आई हैव अ ब्यूटीफुल पार्क। ये सारी सीक्रेट की मैं उन लोगों को कह रही हूँ, जब मैंने मूवी देखी थी और बुक पढ़ी थी, तो आप लोग जो प्रैक्टिस अब कर रहे हो उसमें इतने मेरे को आपने वापस जोड़ दिया है। एंड वेन एवर आई टॉक टू यू, आई गेट सो इमोशनल, आई गेट ओवरवेल्म, कि मेरे को अपने पे ही होता है कि मैं एक सेंसिबल बंदी कैसे बात कर रही थी एक बच्चा जैसे। Okay, Oh so no, I mean you're so full of life and I really love you for that. And you know, like इतने enthusiasm से आप अपने experience सुनाते हो, आपके अंदर का बच्चा is so alive, you know, bring it more and more, and such a beautiful heart. Your house looks stunning. I'm sure it is everybody is beautiful. going to Someday agree. I'll show you my, अगर 1 minute है, I'll show you my clinic also. Just be, I won't be long. आपसे रियल में बात करते हुए ना मेरे को I would like to meet you, और मेरे को लगता है जब मैं आपको मिलूंगी ना तब तो मैं बिल्कुल बेहोश ही हो जाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत है। This is my clinic. This is the waiting room. मेरे को ये यहाँ से एंट्रेंस है इसकी, एंड दिस इज द वेटिंग रूम। और ये मेरा ट्रीटमेंट का एरिया है। ये मेरा मेकअप चेयर है, यहाँ पे मेकअप करती हूँ, यहाँ पे ट्रीटमेंट करती हूँ। एंड आई यूज 5 एलिमेंट्स वाले प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, तभी लोगों की एज भी पता नहीं चलती। आई यूज द प्रोडक्ट फ्रॉम सी, इट्स कॉल्ड फ्रॉम एल्गी, इट्स फ्रॉम एल्गी, एल्गोलॉजी के। मैं आपसे ज्यादा बात करते हुए ना, लेट मी सिट डाउन। मुझे ये होता है जब मैं आपको देखूंगी, हाथ पकड़ूंगी ना, और मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी, ट्रस्ट मी। एक मेरे मास्टर है, उनके सामने भी मेरी लेट मी जस्ट, बिल्कुल चिंता नहीं करी, मैं बहुत जल्दी आपको एक टाइट हग देने वाली हूँ, वेरी सून। बाकी यूनिवर्स को love you. When are you coming here? I don't know, manifest it. दीदी का कौन सा संभालने वाला शहर है भी आपका? What city are you in right now? I'm in Sydney. I'm in Sydney. You are in Sydney, so yeah, you might just manifest me. Oh my God! And you're coming to my place, and you No, you are coming. You will be coming to my you place put as well. emotions into it. I will just land in Sydney. God. Oh my God. Okay. Thank you so much. तो मैं So गोल्ड that इसका will क्या be बोलूं? not इसके just लिए मैं हाथ क्या? पकड़ना, that will be a tight hug. God. Okay. इसके लिए मैं क्या फॉर्म करूं? क्योंकि ये आप बात कर रहे हो, मैं ये खोल रही हूँ आप सामने, और आज मैंने आपको अपना घर, ड्रीम और ये भी सब कुछ क्लिनिक में दिखा दिया है। तो इतने देयर इज सारे लोगों समथिंग। की इतनी अच्छी एनर्जी है, बहुत सारे कमेंट्स आए। रितु खन्ना ने लिखा है, वो वंडरफुल, एंड एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग योर ब्यूटी ऑफ द हाउस एंड द नेचर अराउंड, एंड योर क्लिनिक इज सो अमेजिंग, इट्स लाइक अ ड्रीम। सबका मन कर रहा होगा वहां जाके अच्छा सा एक ट्रीटमेंट कराएं और रिलैक्स हो, आई एम श्योर। थैंक यू। चलो मैं आपको अब कर रही हूँ, ये मेरा नेक्स्ट वो है कि यू आर विजिटिंग मी इन माय होम, एंड आई एम सीइंग यू इन सिडनी, एंड विल बी गोइंग टू प्लेसेस। Oh my God.
Yeah, we'll go to places and enjoy the beauty, do our affirmation. You can talk Thank you about so your much. life journey. All that will happen. Thank you so much. Life God bless is, you. and God God bless bless you everyone. with so Happy much birthday. abundance and prosperity, and like whatever it is that you want, amazing relationships that you enjoy, your health that you want to enjoy, whatever is your dream, sab aapke kadmon mein hai. Thank you so much. Happy birthday, belated happy birthday, Priya. I didn't know कि मैं आपको ऐसे करूंगी. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Amazing. God Thank you so bless much. everyone. God bless you, Deeptima. Thank you so Oh my much, God. Poonamji, for sharing. Just be happy and roll in the magics and miracles of life, and that's Thank how you. it is. और कितने this सालों बाद thank दीदी you. को ऐसे हंसते देखा है, कितने सालों अच्छा, बाद दीदी तेरे को ऐसे oh हंसते, क्योंकि really? मैं ही हंसती हूँ, ये तो हंसती नहीं है, बड़ी है ना, तो बस टर्निंग सी वो बना के रखती है. मैंने रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं दिखाने के लिए अपनी बाकी बहनों को. वाओ. तो इनके अंदर इतना सारा बच्चा अलाइव है, अभी भी हमको दिख नहीं रहा क्या? आपने निकाला है, आपने दीप्ति जी, आपने. थैंक यू I'm सो मच. glad अगर गॉड मैंने ब्लेस निकाला यू. है तो Yes, आपने प्लीज ऐसे निकाला है. आप थोड़ा सा क्रेजी रहना, आप थोड़ा सा क्रेजी रहना चाहिए, है ना? तो अब आप बिल्कुल क्रेजी होके रहो, लाइक कैसे जब आपका मन करे हा करना, जब मिरर में बात करना हो तब ऐसे करना, नेचर में जाके नेचर से पेड़ों से बात करना. अब हम थोड़े क्रेजी हो जाते हैं, तभी हमारे अंदर का बच्चा हमेशा अलाइव रहेगा. So keep that I'm alive Aries, because you or have a Aries big is one in first you. sign of Aries is first sign of zodiac, and they have that child like properties in them. और मेरे में ये properties हैं, और ये सब कुछ मैंने अपने clients को बहुत दिया, पर as I said कुछ time challenging रहा है, तो उसने ना मेरे को बिल्कुल different बना दिया था. आपने वो वापस लिया. This is वही मैं बोलती हूँ कि मेरे को आपने मेरे भगवान से, मेरे गुरु से, मेरी देवी से और मेरे को लाइफ से, मुझसे जोड़ दिया. मेरा मकसद आपको अपने आप से मिलवाना है. वही ना, अपने आप से जोड़ा है कि मेरा थैंक यू सो मच. आई कांट से इन वर्ड्स. आई ट्रूली कैन आई से यू. तो आप देखना. थैंक यू सो हम मच. मैनिफेस्ट करते हैं. अभी ऐसा कोई मतलब प्लान तो यूनिवर्स सब कुछ ऊपर ऐसे पपेट्स की तरह हम लोग होते हैं, जो एनर्जी देंगे वहां पे हम ड्रिफ्ट हो जाते हैं. So you never know. Life is full of magics and miracles. Incidentally, your t-shirt says Adelaide. आप अपने टी-शर्ट पे देखो Adelaide लिखा हुआ है. सेम यही मैं you बोलना noticed? चाह रही थी. मेरे मन में भी सेम प्रिया यही बात थी कि मैडम तो पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं. Oh, I just man, noticed now. I actually didn't, this is the second time I'm wearing this t-shirt. Long time back, a while ago, I was at Kamla Nagar and I just walked into, because there's an H&M mall right in front of my office. Like it's a huge mall जिसमें वो सिर्फ H&M का ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह है. तो मैं बस वहां घुसी और मुझे अच्छा सा वाइट फ्रेश सा लगता है ये वाला. तो मैंने आई जस्ट पिक्ड अप दैट टी शर्ट. मैंने इसका ना टैग देखा, प्राइस टैग. आई स्ट्रेट अवे टुक दिस टी शर्ट एंड आई गेव इट टू द काउंटर. एंड आई थिंक टुडे इज द सेकंड डे व्हेन आई एम वेयरिंग इट. सो यस, एडिलेड लिखा हुआ है. सो मैं एडिलेड के थ्रू आपके पास आ रही हूँ. ऐसा हो गया. ऑल्सो दीप्तिमा, एक चीज और कि कल ना मेरी आप वेडिंग मुझसे बड़े हैं एनिवर्सरी. ना, आप मुझे दीप्ति बोलिए, मैं आपकी छोटी बहन हूँ. मैं ना आपको मालूम है कि मैं किस अच्छा, ठीक स्वभाव है, में बताइए. है ना. तो कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है. कल पहले हम लोग ना इस घर का हाउस वार्मिंग नहीं करवा पाए थे. यहाँ पे कोई वैसे पूजा नहीं हुई है, बट माय मम वाज हियर ट्वाइस एंड शी इज नो मोर. तो उन्होंने बहुत मेडिटेशन यहाँ करी है. मैं मेडिटेट करती रही हूँ यहाँ पे. पर कल फॉर्मली मेरे घर में आज मैंने पंडित जी से बात की, जैसे भगवान का उसमें मैजिकल आउटकम लगाई है. एंड दिस पंडित जी इज मच 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 यंगर टू मी, बट ही इज रियली वाइज. उनकी मैंने एक प्रेयर मंदिर में देखी, हवन, और एक मैंने उनको अपनी फ्रेंड के घर बोला था. तो मैं उसकी हाउस वार्मिंग में गई थी, हाउस पूजा में गई थी. हम सिर्फ 4 लोग थे उसमें. मैंने उन्हें आज कॉल किया एंड ही सेड यस, टुमारो 9 o'clock का मुहूर्त बहुत अच्छा है. ये हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और हमारे कुछ, तो कल वो 9 बजे आएंगे. 10:30 वो कह रहे हैं कि खत्म होएगी. बट वाइल ही विल बी हियर, वो खाने उसमें, अगर मैं कल नहीं अटेंड कर पाई लाइव, तो मुझे और सबका, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए मुझे बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए. हम दोनों ने फिनिक्स बन के आए हैं अपनी इस उसमें. एंड आप ना प्लीज हमें, अगर मैं होंगी
I would love to be here. मुझे ये है कि वो भी होएगा, मेरे वो पूजा भी हो जाएगी and I'll be able to attend. आपकी कोई पर सिस्टर मुझे ये हमको याद चाहिए. दिला देंगी, हम जरूर आपको ब्लेस कर देंगे, और हम आज से ही ब्लेस करें आपको, बिकॉज आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आपका दिन हमसे बहुत पहले शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट 5 घंटा, तो हाँ जी. हम आपको पहले ही विश कर देंगे कि आप उसके साथ ही शुरुआत करें अपने दिन की, और बहुत बहुत हैप्पी टुगेदरनेस टू बोथ ऑफ यू टुगेदर, एंड दैट यू ग्रो एंड थ्राइव एंड फ्लरिश इन योर लाइफ and take the best out of each other. That's what makes a good partner, someone who takes the best out of you. So both of you take the best out of each other, and like that tree, you know, like nurture it and nourish it and make that beautiful world around yourselves and for everyone else also, so that Thank you others so also shine in your glory of togetherness. Thank you so much. Thank you so Already हो much. गई है Amazing. blessing. Thank you. Thank you. Thank you. Enjoy, इतना सुंदर sky और Congratulations. clouds आपके ऊपर दिख Thank रहे हैं. you. Thank you. Thank you. And happy anniversary. हैप्पी Thank you एनिवर्सरी. so much. देखो, अब Thank you सरिता so जी ने much. बोल दिया तो बस आपका हो गया. वो Happy हो. बहुत प्यारी सी हैं, बहुत ही प्यारी सी हैं. Thank you so much, Sarika ji. Thank अच्छे you. दिल, Thank you, बहुत ma'am. बड़े और Beautiful, अच्छे दिल love. वाली हैं. Thank you. Thank you, मुझे ma'am. हैप्पी Thank you. एनिवर्सरी आपने बोल Thank दिया, you. मेरा दिन बन गया. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Love you you so all the much. family. Bye Thank you bye so for much. today. Thank We'll meet again tomorrow, and go work out, start blessing others, and enjoy the glory of this beautiful world that you have created for yourself, and just add more floors to it bit by bit. Thank by you bit. so Thank you much. so Thank much. you. Thank Bye you. bye. Have a magical day. Thank you so much, ma'am. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you so ma'am. much.